बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, माजरत के साथ आज गले में शदीद दर्द है। वही वाली बात ना, सर्दियों में हम एहतियात नहीं करते और फिर जब एहतियात नहीं करते तो गला पकड़ा जाता है। अब मैं कह सकती हूँ कि देखें ना, मौसम और ये और वो, सीधी बात है, कल ठंडा पानी पी लिया बड़े एक्साइटेड होके और फिर उसके बाद जो गले की सीटियाँ बजी हैं वो आप सुन ही रहे हैं। तो खैर माजरत। सबसे पहले तो ये बात। अच्छा, एहतियात की जब बात करें तो बल्कि किसी और चीज़ के बारे में बात करने के बजाय आज मैं एहतियात पे ही बात करना चाहूँगी। डोंट वरी, लेक्चर नहीं दूंगी, टिप्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। आपको याद होगा व्यूअर्स कि जब कोविड हुआ तो हम सारे बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे थे, हाथ वॉश कर रहे थे, मुंह पे मास्क पहनते थे, बहुत सी चीज़ें थी जिनके बारे में हम केयरफुल थे, हर चीज़ को सैनिटाइज़ करते थे, साफ़ सुथरा रखते थे और घर की भी सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखते थे। हुआ क्या कि ये एंडेमिक आया, हर बंदा बड़ा कॉन्शियस हुआ, आपने पूरे पाकिस्तानी पूरी दुनिया को एहतियात करते हुए देखा। एंड देन सडनली जैसे ही पेंडेमिक ख़त्म हुआ तो हर इंसान जो है, जिसको हम कहते हैं ना अंग्रेज़ी में, ईजी हो गए। हर बंदे ने बहुत कैजुअल तरीके से चीज़ों को लेना शुरू कर दिया, मास्क ख़त्म हो गए, सैनिटाइज़र्स लोगों ने यूज़ करने छोड़ दिए, हाथ धोने छोड़ दिए, ये जो सारी एहतियातें थी वो ज़ीरो पे आ गई। फिर कोविड तो चले ख़त्म इस तरह से हो गया कि अब वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहा और उसकी क्योंकि फांसी टीके भी लग जाते हैं तो उसकी जो शिद्दत है वो कम हो गई, तो लोग ईजी हो गए। लेकिन व्यूअर्स, दूसरी बीमारियां तो फिर भी एग्जिस्ट करती हैं जो एहतियात ना करने की वजह से लगती हैं। और जनरली व्यूअर्स, जर्म्स एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम बचपन में सीख चुके हैं कि भाई जरासीम हमें क्या क्या नुकसान पहुंचाते हैं, तो फिर हम एहतियात क्यों नहीं करते। देखिए, अगर हम डेली लाइफ में कुछ बेसिक चीज़ें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो हमारी ज़िंदगी भी बहुत आसान हो जाएगी और हम बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे। हम मॉर्निंग एट होम में हमेशा बात करते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर, कि खुदा का वास्ता है, प्लीज़ 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 चीज़ को अवॉइड कर दें, अपने आप को बचा लें, क्योंकि जब बीमारी या तकलीफ़ आती है तो उस वक्त फिर उसकी रिकवरी में बड़ा टाइम लगता है और बहुत मामलात उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें पैसे भी एक बड़ा मेजर फैक्टर है। देखिए, जब हम बार बार बीमार होंगे, हमें डॉक्टर पे जाना होगा, डॉक्टर पे जाएंगे, उसका ख़र्चा होगा, दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, टेस्ट होंगे, तो बड़े ख़र्चे से बचने से बेहतर नहीं है कि इंसान छोटे छोटे ख़र्चे करके अपने आप को लॉन्ग टर्म में सेव करे। तो डेली लाइफ में हम क्या कर सकते हैं? डेली लाइफ में हर कोने में जरासीम है। दुनिया की कोई ऐसी जगह नहीं है जो 100% जर्म फ्री है। आप किसी भी चीज़ को अगर देखें तो उस पर जर्म्स होते हैं। तो जब भी किसी चीज़ को इस्तेमाल करें, साफ़ सुथरे अंदाज में इस्तेमाल करें। जैसे कि आपके डोर नॉब्स हो गए, दरवाजे के जो हैंडल होते हैं, आपकी अलमारियाँ हो गई, आपकी कैबिनेट्स हो गए, कैबिनेट के हैंडल हो गए, ज़मीन हो गई, यूटेंसिल्स हो गए। उसके अलावा ये स्क्रिप्ट देखें, ये मैंने हाथ में कार्ड्स पकड़े हुए, इसको फ़ातिमा ने भी टच किया, हमारी स्क्रिप्ट राइटर ने, रहमा ने भी इसको टच किया, मैंने इसको हाथ लगाया, खुरम मेरे मेकअप आर्टिस्ट आए, मैं अपने बाल ब्रश करी थी, उन्होंने भी पकड़ा। अब 4 लोगों के हाथ इस पे मेरे सामने लग चुके हैं, तो ऑब्वियसली जरासीम तो होंगे। अब इसी के फ़ौरन बाद यही काम करते करते मैं अगर कोई चीज़ इन्हीं हाथों से खाना शुरू कर दूँ तो जर्म्स अपने सिस्टम में डाल रही हूँ। अपने इर्द गिर्द की जगह और इर्द गिर्द की चीज़ों को नीट एंड क्लीन रखना। अच्छा, मोबाइल फ़ोन कितना हम यूज़ करते हैं, कभी एहसास किया है कि ये फ़ोन कितना गंदा होता है? मैं कॉन्स्टेंटली अपने बैग में सैनिटाइज़र भी रखती हूँ, वेट वाइप्स भी रखती हूँ और अल्कोहल स्वॉब भी रखती हूँ। क्यों? क्योंकि कभी कभी इंसान किसी के घर जाता है, जानवरों को प्यार करता है या किसी ऐसी चीज़ पे हाथ लग जाता है, फिर आप अपने फ़ोन्स और दूसरी चीज़ों को, एयरपॉड्स जो हमारे होते हैं, अब जैसे ये कान में मेरे ईयरफोन ये होता है जिससे मैं अपनी टीम से बात करती हूँ। जब आप लोगों से बात कर रही होती हूँ तो साथ साथ मेरी टीम, मेरे प्रोड्यूसर मेरे साथ कान में इन टच होते हैं। अब ये जो कान में डाला जाता है, इस पे भी जरासीम होते हैं। इसको डेली मैं अगर यूज़ करती हूँ तो इसको एटलीस्ट रेगुलरली मुझे प्रॉपर तरीके से अंदर बाहर से नीट करना चाहिए। इसी तरह से जो हेडफोन्स हम अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करते हैं उनको भी नीट रखें। ये तो बड़े बेसिक लेवल की बात कर रही हूँ। फल और सब्ज़ियाँ, अक्सर लोग फल सब्ज़ियाँ घर लेके आते हैं। आज भी एक ये ट्रेडिशन है कि लाते लाते चीज़ें खानी शुरू कर दी। प्लीज़ फल और सब्ज़ियों को अच्छी तरीके से साफ़ करें, उन पे केमिकल्स भी होते हैं, पेस्टिसाइड्स भी होते हैं,
एंड जनरली उनको साफ़ सुथरा करके इस्तेमाल करना चाहिए। कपड़े और तौलिए, भाई कपड़े जो हम पहनते हैं, आपने अगर एक दिन वो कपड़े पहन लिए तो नेक्स्ट डे उन्हीं कपड़ों को जब आप पहनते हैं तो उस पर आपके उस दिन पिछले दिन के भी जर्म्स लगे हुए होते हैं। कपड़े डेली चेंज करने चाहिए और उनको धोना चाहिए। ये नहीं कि आज के कपड़े उतारे, लटका दिए, 2 दिन बाद वही कपड़े पहन लिए ये सोच के कि आप साफ़ कपड़े पहन लें। जब आपने कपड़े पहन लिए वो आपके जिस्म को लग गए तो वो गंदे हो गए, प्लीज़ उनको वॉश करें। उसी तरह तौलिए, लोग 6-6, 8-8, 10-10 दिन तौलियों को, उन्हीं तौलियों को रीयूज़ करते हैं। यूज़ टावल जब हम यूज़ करते हैं 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा तो वो गंदा हो जाता है। उसको वॉश करके उसको धूप में हैंग करना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फिर जब उसको अंदर लेके आएँ तो उसको झाड़ के अच्छी तरह नीट करके रखें। लेकिन अगेन जर्म्स वहाँ पे भी लगते हैं। खांसना और छींकने का जो एक एटिकेट है, खांसी आती है लोगों को डायरेक्ट मुंह पे आपके खांस देते हैं या खुला खांसना शुरू कर देते हैं। बड़ी बेसिक चीज़ है कि भाई अगर आपको खांसी आ रही है, अच्छा मेरा टिशू यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ, बट अगर टिशू आपके पास है तो टिशू को अपने मुंह के सामने रखें। और अगर कुछ भी नहीं है, छींक आ रही है तो ऐसे करके अपने शोल्डर के अंदर छींक मारें ताकि किसी और इंसान को आपकी छींक ना लगे, क्योंकि बहुत से जरासीम आपके सिस्टम से निकलते हैं जब आप छींक मार रहे होते हैं अंदर से बाकायदा। और अगर आपको कोई इन्फेक्शन या कोई इशू हो तो डायरेक्ट दूसरे बंदे को लग जाती है। घर में लोग बीमार क्यों होते हैं? इसीलिए बीमार होते हैं क्योंकि हम छींकते हैं, खांसते हैं दूसरों के मुंह पे। अच्छा, हाथ पे खांस के उन्हीं हाथों के साथ काम कर रहे होते हैं। नेल्स मुंह में डालना, हाथों को, अच्छा ये मेरी भी बड़ी बुरी आदत है, मैं अक्सर अपने नेल्स ऐसे मुंह में डालती हूँ। ये बुरी आदतें हैं और इनसे बहुत ज़्यादा जर्म्स फैलते हैं। देन जानवर, हर किसी के पास कोई, मतलब हर किसी को मेरे ख्याल से जानवरों से प्यार होता ही है। और अगर नहीं भी होता तो बहुत से लोग जो हैं कभी किसी कहीं पे जाते हैं किसी को मिलने के लिए, कहीं बिल्ली देखी, कहीं कुत्ता देखा, घोड़े को प्यार किया, कोई भी जानवर देखा, लोगों ने घर में कछुए रखे हुए होते हैं, उनको उठा उठा के देख रहे होते हैं। देखिए जानवरों पे भी जरासीम होते हैं। आई एम एन एनिमल लवर माई सेल्फ, लेकिन मैं जब डॉग से अपने खेलती हूँ या अपनी बिल्लियों से खेलती हूँ तो कोई भी काम करने से पहले, खाना खाने से पहले, कोई भी चीज़ करने से पहले फ़ौरन उनसे प्यार लाड करके मैं अपने हाथ वॉश करती हूँ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। जानवरों को भी साफ़ रखना सफाई का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है। देन जर्म्स और बीमारियाँ, व्यूअर्स, बहुत से जर्म्स, बहुत सी बीमारियाँ हर जगह फैली हुई हैं। एट द एंड ऑफ द डे अगर हमने जर्म्स और बीमारियों से बचना है तो हमें कुछ ख़ास एहतियातें करनी है। सिर्फ पेंडेमिक और एंडेमिक्स में ही हमें क्यों होश आती है? हमें पूरा साल हर रोज़ एहतियात करनी चाहिए और ये एहतियातें अपने घर की, अपनी ज़िंदगी की रूटीन का हिस्सा बनानी है। बच्चे स्कूल से जैसे ही आएँ आपके पास, गाड़ी में बैठे, बाइक पे बैठे, सबसे पहले उनके हाथ सैनिटाइज़र से साफ़ करें। घर पहुँचे तो अच्छे से उनके हाथ, मुंह, पैर धोएं। बेहतरीन अमल तो ये है कि उनको नहला दें। मैं तो यही करती हूँ, बच्चे जब घर आते हैं स्कूल से तो मैं अच्छी तरह उनको नहला धुला के नीट एंड क्लीन कर देती हूँ। अगर बच्चों ने, जिस तरह हसन ने फुटबॉल पे जाना होता है, नूर ने जिमनास्टिक्स पे जाना होता है, तो मैं उनकी बॉडी वॉश करा देती हूँ मुँह शू धुला के। फिर वो जब अपनी एक्सरसाइज करके घर आते हैं तो उनको अच्छे से नहला के शाम को नीट एंड क्लीन करके उनको साफ़ सुथरा नाइट सूट पहना के शाम के लिए, रात के लिए रेडी कर देती हूँ, क्योंकि उस वक्त टीवी टाइम ही होता है उसके बाद, तो इसलिए उन्होंने बाहर भाग दौड़ नहीं करनी होती। बट नीट एंड क्लीन रहना। रात को सोने से पहले सिर्फ दांत ना ब्रश करें, मुंह धोएं, हाथ धोएं, पैर धोएं। मेरी स्टेप मदर मनीज़ा आंटी, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, बहुत ही प्यारी इंसान। तो मनीज़ा आंटी, उनको मैं माँ भी प्यार से बुलाती हूँ। माँ ने ये चीज़ें मुझे बचपन में सिखाई थी। मेरे पेरेंट्स की तो डिवोर्स हो गई थी जब मैं बहुत छोटी थी, और फिर मनीज़ा आंटी और डैडा की शादी हुई जब मैं 9 साल की थी। तो एक तरह से वो मेरी माँ हैं, और हैं मेरी माँ एक्चुअली। आई एम अ स्टेप मदर ऑल्सो टू माई 2 स्टेप किड्स। सो उन्हीं से सीखी हैं सारी चीज़ें। और माँ के बारे में मैं आपको बताऊँ, पाँव धोना, हाथ धोना, मुंह को धोना, दांतों को ब्रश करना। वो हमेशा कहती थी ऑलवेज गेट इनटू बेड नीट एंड क्लीन, ताकि आपको अच्छे अच्छे नीट एंड क्लीन ख्वाब आए। सो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। सो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में व्यूअर्स कर सकते हैं, जिससे अपने आप को जरासीम से बचा सकते हैं और प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। शेफ़ सैयदा नूर हैदर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, प्यारी सी नूर जी, आप सेट से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। मेरा तो गला ही नहीं ठीक हो रहा यार। आप आज को आपको बना के दूंगी दालचीनी और अदरक वाला कावा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यार ऑनेरी बना दो। मैं ऑनियर ही बना दूंगी। आज ऑनेरी बना देना ताकि पी लूं, बिकॉज कसम से गले में बड़ी तकलीफ है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। काम का स्केड्यूल भी कुछ ऐसा है, आपको पता है, ड्रामे की भी शूट चल रही है, उसके अलावा और दूसरी बात यार, जर्म्स का बहुत एक्सपोजर है।
पता है होता क्या है, इवन हम लोग जब सेट पे काम कर रहे होते हैं, एक वक्त था जब कोविड के दौरान और फिर कोविड के बाद भी सब ना सेट पे मास्क पहनते थे और हर बंदे के पास अपना सैनिटाइजर होता था बिल्कुल। और सब बड़े नीट एंड क्लीन चलते थे। कोविड में चलो लोगों को कोविड तो हुआ लेकिन दूसरी बीमारियों से भी लोग बहुत बचे। अब आप देखें वही वाले हालात फिर से हो गए। बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं तो जिसे कहते हैं ना, हद है मेरे अंदर कि मैंने अपनी मेड्स को भी साबुन से हाथ धुलवाने हैं, फिर मैंने उनको हैंड वॉश से हाथ धुलवाने हैं। वो कहती हैं हम धो के आए बाइट से। मैंने कहा तुम्हारे हैंडल दरवाज़ा खोला है, तुमने हाथ लगाया है, उसमें जर्म्स है, अब खाने वाली चीज़ को हाथ लगाते हो। तो फिर मैंने कहा मैं तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। बल्कि सम टाइम तो वो ना गुस्से में आ जाती है, अम्मा जी कहती है तेजाब से धो लो हाथ। लेकिन पता है बात ये कि मैं बहुत खपत सफाई है मेरे निस्फ़ अंदर ईमान है जी। और अगर इतनी बड़ी बात कही हुई है कि आधा ईमान सफाई है, बिल्कुल। तो सफाई की क्या अहमियत होगी। आप देखें नमाज दिन में 5 दफ़ा आपने वज़ू करनी है, आपने नाक साफ करनी है, आपने अपना चेहरा साफ करना है, आपने कुल्ली करनी है, आपने कान और कानों के अंदर और पीछे साफ बिल्कुल, करना है, साफ करना है। हाथ साफ करने जी। एल्बोज तक, आपने अपने पाँव साफ करने, अपने एंकल्स को साफ करना है, आपने अपने आप को हेड टू मतलब जो आपके एक्सपोज्ड एरियाज है आपने उनको नीट एंड क्लीन करना है। बिल्कुल सही कह रही हैं। जो बंदा दिन में 5 दफ़ा नमाज पढ़ता है, बावुज़ू होता है, आप बताएं उससे ज़्यादा नीट एंड क्लीन कौन है। दिन में 5 दफ़ा ही हाथ धोने हैं ना, बिल्कुल। कौन धोता है आजकल। कोई नहीं धोता। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं, कप्स निकाले हैं, अपना दुपट्टे से साफ किया और मेहमानों के आगे रख दिए। और यार पानी और मेरी एक नेबर पानी फ्रेंड आपने थी। नलके के पानी जी। से साफ। अब एक लॉजिकल बात व्यूअर्स, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया। बर्तन भांडे, आपने अगर डोंगों में खाना निकालना है, सालन निकालना है, पानी आप उबला हुआ पी रहे हैं, लेकिन आप उन डिश को वॉश कर रहे हैं उससे नलके के पानी से, और उसी गीले नलके के पानी वाली डिश के अंदर ही आप लोग सालन डाल देते हैं, ड्राई भी नहीं करते हो। तो वो जो पानी है वो तो साफ नहीं है। अनलेस अब जिस तरह बहुत से लोगों ने अपने घर के जो मेन किचन का सिंक होता है उसके ऊपर फिल्टर लगा लिए, हाँ जी। तो कम से कम जब आप डिशेस साफ करते हैं, अच्छा ग्लास गीले ग्लास को सर्व कर देंगे गेस्ट को, उससे क्या होता है, सारे जरासीम आपके अंदर जाते हैं। सो सफाई करते करते भी हम बेहतियाती कर जाते हैं, बहुत बेहतियाती करती हैं। देखे मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा, अपने दुपट्टे से अपने बर्तन साफ करें खाने के हो, और कितनी बुरी बात है। मैंने तो देख लिया एक दफ़ा, मैंने उसे कहा नहीं मैंने चाय नहीं पीनी। पता है जान, ये आप एहतियात करती हैं। बड़ी दफ़ा लोग क्या करते हैं कि किसी चीज़ को, सालन को टेस्ट कर रहे होंगे, उसी झूठे चम्मच से टेस्ट बिल्कुल सही कह रही करेंगे हैं। और उसी चम्मच से फिर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही आपने नोटिस किया, मैं किचन में जब भी कोई चीज़ ट्राई करती हूँ, साफ स्पून लेती हूँ, उसे ट्राई करती हूँ और उसको आप धोने करती से हैं, डाल देती हूँ, हाँ या जी। फिर जो कुकिंग वाला चम्मच होता है उससे उसमें डाल के नेक्स्ट टेस्ट करती हूँ। मेरी बड़ी बुरी आदत थी, मैं इसी तरह डाल देती थी। एक दफ़ा हमारे जो जनरल मैनेजर हैं आपके एसएच शरीफ साहब, कैसे आपने कहा तुम कितनी गंदी हो, हमने भी वही चीज़ खानी हो तो तुम गंदा चम्मच डाल देती हो तुम। बात ये कि अपने ही बताते हैं, हाँ जी, बिल्कुल। अपने ही गाइड करते हैं। और उन्होंने बिल्कुल सही बात की और मैंने कहा हाँ आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा जुगन, वो थोड़ी सी भी जो आपकी थूक होती है ना, वो किसी और को बीमार कर देती है। सो हमने इन चीज़ों पे एहतियात करने, बिल्कुल एहतियात जबकि करना मेरी है, बड़ी हाँ जी। बुरी आदत है कि जब रोटी पड़ी होती है ना तो मैं रोटी पकड़ती हूँ, डोंगे में डिप करके एक बाइट, फिर थोड़ी देर डोंगे। ये आदत भी मैंने छोड़नी है, ये भी बुरी आदत है। ये बुरी आदत है, लेकिन ये है कि आपने रोटी को डिप किया है ना, हाथ लेकिन वो नहीं ये, डालने हाँ, अंदर। हाथ नहीं ना डले आपके हो, तो ये तो थोड़ा बर्दाश्त हो सकता है। देखिए लेकिन मैं हाँ जी। अपनी भी मिस्टेक्स मान हाँ रही जी, हूँ, जी। मैं ये नहीं कह रही कि मैं तो बड़ी कोई परफेक्ट हूँ, मैं तो करती हूँ भांड और रेगुलरली भांड करती हूँ, इसलिए आपसे शेयर करती हूँ कि व्यूअर्स मैं भी करती हूँ, आप भी करते हैं, चले मिलके नहीं करते, हाँ यू जी, नो। बिल्कुल एहतियात बहुत ज़रूरी है ताकि आप बहुत सी बीमारियों से बच सकें। अच्छा, आज हमने किचन में क्या बनाना है उसकी तरफ मैं अभी ब्रेक के बाद आऊँगी। ठीक आज है। शेफ नूर्स किचन भी तो करना है ना, जी, 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 तो उसकी ज़रूर। तरफ हम आएंगे। लेकिन क्विकली व्यूअर्स, थिंग्स टू डू, घर को साफ रखें, हाथ और मुंह बार बार वॉश करें, साबुन से ज़रूरी नहीं है लेकिन एटलीस्ट पानी के साफ छट्टे ज़रूर मारें, एंटी बैक्टीरियल सोप यूज़ करें, और अगर आपको ये होता है कि हाथ और पाँव और चेहरा बार बार वॉश करने से डैमेज होता है तो नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, उससे आपकी ये प्रॉब्लम ईजी हो जाएगी क्योंकि उसमें फिर पैराबेन, सल्फेट्स और इस किस्म के केमिकल्स होते नहीं हैं। वंस अ वीक अपने पूरे घर को डिसइंफेक्ट करें, सैनिटाइज़र का रेगुलर इस्तेमाल करें, अपने कपड़ों को वॉश करके ही यूज़ करें, यानी कि आज पहने हुए कपड़े फिर कल ना या 2 दिन बाद ना पहने, उनको वॉश करें। फल और सब्जियों को अच्छी तरह साफ़ करके यूज़ करें, अपने कपड़ों को शेयर ना करें। देखिए व्यूअर्स, अक्सर ऐसा होता है कि आपके कपड़ों पे आपको कोई इन्फेक्शन, कोई चीज़ हुई हुई होती है, वही कपड़े आपकी बहन पहन लेती है, उसको भी वही इन्फेक्शन हो जाती है। लड़के लड़कियां सब प्लीज़ एहतियात करें। देन टूथब्रश, हेयर ब्रश किसी का नहीं यूज़ करना प्लीज़,
हर बंदे, हस्बैंड वाइफ भी प्लीज़ दांतों के ब्रश और हेयर ब्रशेस ना यूज़ करें, टॉवल्स ना यूज़ करें एक दूसरे के, बहुत बीमारियां फैलती हैं। एंटीबैक्टीरियल फ्लोर क्लीनर डेली इस्तेमाल करें। अपने हाथों पे अगर जर्म्स होते हैं तो किसी और सरफेस को ना टच करें, यानी कि हाथ गंदे हैं उनको वॉश कर लें, उसके बाद किसी और जगह को टच करें। खांसी आ रही है, टिश्यू का इस्तेमाल करें या अपने बाजू का इस्तेमाल करें। गंदी प्लेस, डस्ट वगैरह को भी प्लीज़ रेगुलर साफ़ करें। हम क्या करते हैं, आपने पूरी डस्टिंग कर ली, उसके बाद झाड़ू लगाया, झाड़ू से फिर डस्ट उठ के आपकी सर्विसेज पे चली गई। सफाई का भी एक सीक्वेंस होता है। सबसे पहले आप झाड़ू मारें, उसके बाद आप अच्छे से टाँकी लगाएं। जब मिट्टी सारी ज़मीन की आपकी क्लियर हो जाए, फिर आप ऊपर की तरफ आएँ, फिर साफ़ कपड़ों से अच्छे तरीके से अपनी सर्फेसेस को डस्ट करें और उनको डिसइंफेक्ट करें। बाथरूम में प्लीज़ जो फ्लश का एरिया होता है और सिंक का एरिया होता है उसको गंदी टाँकी से मत साफ़ करें। लोग टाँकी से ही फ्लश की सीट को साफ़ कर देते हैं। मर्द हज़रात तो फिर भी खड़े होकर फ्लश को यूज़ करते हैं, ख़वातीन बैठ के यूज़ करती हैं। इन्फेक्शंस हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं, प्लीज़। और अगर वॉशरूम जाके यूज़ करें और अगर पानी के छींटे वगैरह, जिस तरह लोग मुस्लिम शावर यूज़ करते हैं, लोटा यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ सीट को अच्छी तरीके से साफ़ किसी डिसइंफेक्टेड चीज़ से साफ़ करके फ्लश में मत फेंके, गार्बेज कैन में फेंके। बाथरूम में कचरे की टोकरी होनी चाहिए, लाउंजेस में होनी चाहिए, बेडरूम्स में कचरे की टोकरियाँ होनी चाहिए। और हाथों को नीट एंड क्लीन रखें। सबसे ज़्यादा जरासीम हाथों से फैलते हैं। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शेफ्स नूर्स किचन में मुलाकात होगी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। शेफ़ नूर ने फ़ैसला किया है कि ये जो मेरी गले का और आवाज़ की हालत है वो पहले ठीक करेंगी। जी डॉक्टर साहिबा बताइए कि हमने क्या करना है। और कहती है कि खुद आके बनाओ। जी, इसमें डालेंगे एक आप सिनेमन स्टिक डालें, दालचीनी की। जी दालचीनी की। अच्छा, बेसिकली अगर गले का आपको इशू हो रहा है तो एक आपने दालचीनी की स्टिक डाली, एक इलायची भी डाल दें ग्रीन, एक इलायची भी डाल दो। जी जी जी। और ये अदरक करना है। हाँ जी, ठीक है। और ये आपने बेसिकली बॉईल करना है। आफ्टर यू बॉइल्ड इट एक छोटा सा टुकड़ा और डालें दालचीनी का। अच्छा, हाँ जी, चलिए ठीक है। सिनेमन चला गया जी। और ये मैंने छील के इसके अंदर पूरा पीस डालना है। आप नहीं, आधा डालें, आधा डालो। ठीक है। तो अब आप बताएं कि आज हम असल में किचन में क्या बना रहे हैं। कावे जो बना के आप मुझे बता रही हैं। आज हम बना रहे हैं जी चिकन चीज़ मलाई कटलेट। चिकन चीज़ मलाई कटलेट, हाँ जी। ओके। तो उसके लिए पहले मैं चीज़ भी तो मलाई भी। जी जी। अच्छा जी। और बहुत ही ये क्रीमी और बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं और बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। शाम की चाय के लिए, हाई टी के लिए, कोई गेस्ट आ जाएं, जैसे कोई दाल बनी है तो नहीं है, ये आप इसको बना के फ्रीज़ कर सकते हैं 2 हफ्ते के लिए। जब ख़त्म हो जाए तो दोबारा से फिर बना लें। मैं लेकिन अब आगे रमज़ान, आई नो कि अभी रमज़ान में 1.5 महीना पड़ा हुआ है, बट अगर आप लॉजिकली देखें तो इट्स, हाँ जी, तो आप बना सकते हैं। मतलब 15 दिन पहले बनाएं। हाँ। छोटे छोटे पीसेस काट के डालें ताकि वो अच्छे तरीके से ना उसमें अब्सॉर्ब हो जाए। ठीक है, डालूंगा। मैं इंग्रेडिएंट्स बोल देती हूँ जी। आलू हमें चाहिए जी 2 अदद बॉयल। चीज़ हमें चाहिए 1 कप ग्रेटेड चेडर एंड मोज़रेला। क्रीम हमें चाहिए 1 पैकेट। हरी मिर्च 1 खाने का चम्मच। नमक हस्बे जायका। ब्रेड क्रम हस्बे ज़रूरत। मुर्ग का गोश्त 3 पाव। अदरक लहसुन की पेस्ट 2 चाय के चम्मच। अंडे जो है कोटिंग के लिए 4 अदद। मैदा हस्बे ज़रूरत। और सुर्ख मिर्च कुटी हुई 1 खाने का चम्मच। सफ़ेद मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच। और डिप के लिए हमें चाहिए जी मायो 1 कप, चिली गार्लिक सॉस ½ कप, केचप 2 खाने के चम्मच और हरा प्याज के पत्ते आधा कप। पहले जी हम जो है वो इसको मिक्स करते हैं। अब ये देखिए, एक और काम मैं भी जो करने लगी हूँ, ये मेरे स्लीव्स इस किस्म के हैं तो मैंने इनको ऐसे कर दिए। क्यों? क्योंकि जब आप आगे मुझे फ्राइंग के लिए देंगी तो आपके स्लीव्स, ये भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है करने को। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसमें पानी और थोड़ा सा और डालने पानी। ये हम डाल रहे हैं जी आलू, और ये बॉयल एंड श्रेडेड जो है चिकन है, इसमें हमने लहसुन अदरक की पेस्ट और 1 टीस्पून सब्ज़ मिर्च पीसी हुई और नमक डाल के हमने इसको बॉयल किया है। अच्छा, हाँ जी, इसमें हमने नमक, लहसुन अदरक की पेस्ट और पिसी हुई सब्ज़ मिर्च डाल के चिकन को बॉईल करके हमने श्रेड कर लिया है। आलू हमने छील के बॉईल किए हैं क्योंकि हम छिलके के साथ बॉईल नहीं करेंगे, उसका ज़रा स्टार्च निकल जाता है तो ज़रा फिर ये ज़्यादा बेहतर होते हैं। ठीक है जी, इसमें हम डालेंगे जी
एक हैंडफुल जो है वो हम डालेंगे धनिया सब्ज़, ठीक है, और हम डालेंगे 2 टेबलस्पून पुदीने के पत्ते, उस पुदीने के पत्ते सारे डाल दें? हाँ डाल दें, सारे डाल दें। पुदीना तो बड़ा मजे का हाँ लगता जी, इसमें डालें जी नमक। है। अच्छा, अब ये एक मेन चीज़ होती है कि नमक आप सही मिकदार में डाल अरे, इसको पीस थोड़ा दे दें जी, ये आप फिर एक टेस्ट चम्मच करके- ही हाँ और? जी, थोड़ा सा और डाल दें क्योंकि मैंने चिकन को बॉईल करते वक्त भी डाला था, ठीक है जी। ठीक कुटी है। हुई मिर्च दे दें। धड़ा मिर्च हाँ जी, बहुत ज़्यादा नहीं, बिकॉज आपको पता है टू बहुत स्पाइसी जो है जी जी जी। फिर बच्चे नहीं इंजॉय करते। और काली मिर्च नहीं, काली मिर्च नहीं, वाइट पेपर पाउडर वाइट इसमें 1 भर के डाल दें। पूरा ही डाल देते हैं ये चलें, पूरा डाल दें, ये ले। चलें, ठीक है जी। और इसमें हम डालेंगे जी क्रीम, क्रीम सारी ये ले और डाल दें, पूरी डाल दो पूरी डाल दें, बिकॉज इससे ना इसका टेक्सचर ज़रा हम्म, सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट हो जाएगा लोग दूध डाल देते हैं कभी कभी, बट ये लीजिए ये भी आप। जी। और ये इसको ये जी मोज़रेला एंड चेडर चीज़ है, ग्रेटेड, ये ग्रेट अंदर ही डाल देंगी आप? हाँ जी, ये भी अंदर अच्छा, डाल इसके अंदर सेंटर में नहीं डालेंगे? दें। नहीं, सेंटर में नहीं डालूंगी, अंदर ही डाल दूंगी क्योंकि इसकी कोटिंग हो जाएगी ना। ठीक है, हम्म, तो ये भी हमने डाल दिया और बेसिकली इसको आपने मिक्स करना है साथ मिक्स में। करना है जी। मैं करती हूँ। ये तो आपको हाँ, हाथों हाँ से- जी। ये हाथों वाला हाँ काम है। जी, मैं करती हूँ, आप अपने कावे को देखें। मैं अपने कावे को देख वैसे तो दालचीनी का कावा है, लेकिन चले लेकिन ये दालचीनी का, लेकिन आपके लिए ना स्पेशली, और देखिएगा आप कितने आपको- आज़मूदा हाँ रहेगा। जी 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 बिल्कुल। और बात ये कि जितने मज़े के और क्रीमी ये बने उतना ही ज़्यादा बंदा एंजॉय करता है खाने को। इसको मैं बड़े बाउल में ना मैं आपको बड़ा बोल ढूंढ के देती हूँ, एक ब्लू वाला, ये वाला दे दो, ब्लू वाला, ये पड़ा ब्लू हुआ है। वाला बड़ा हाँ। प्लास्टिक का हमारे पास है। लाइए, इसको आप उठाएं अपनी डिश को और इसको उल्टा लें। मैं इसको पकड़ती हूँ, आप इसको हाथ से निकालें। बिस्मिल्लाह। हो गया? जी हो गया, ताकि ये अच्छे तरीके से हाँ जी, अच्छे से, ताकि खुले बर्तन में आप करते हैं ना तो उसका एक बेहतर वो होता है। और कावा भी हम लोग साथ साथ बॉईल होना। अच्छा, कावा कितनी देर बॉईल करना है? मैं मतलब आधा हो जाए जी बेसिकली, जी 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 जी, ताकि इसका सारा जो है ना अदरक का जितना भी वो उसके अंदर आ जाए, उसका टेस्ट भी। अर्क और एक हाँ तरह जी से। हाँ जी। अच्छा, और अब हनी इनको- डाल के आपने इसको पीने, ये जल रहा है, ठीक है। इसको आहिस्ते ही रहने दें। और इसको कम ऑयल में बनाना है जी, कम ऑयल में। तो इसको मैंने कहा फ्राई थोड़ा सा- पैन ना कर दें, वो वाला ना कर दें। इसमें फ्राइज कर लेते हैं। अच्छा, इसमें फ्राइज कर लेते हैं। तो पानी और डाल दूं? जी, ऑयल और ऑयल डाल और दूं? डाल दें, मैं जी, कहा जी। पानी और डाल दूं। सो इसमें हम फ्राइज करेंगे। फ्राइज ऑलरेडी रेडी है, कट है? जी जी बिल्कुल रेडी है। उसको हमने ब्लांच किया हुआ है, हाँ जी। ब्लांच करके 1 मिनट के लिए फिर उसको ठंडा पानी डाल दिया। जब वो ठंडे हो गए, स्टीम निकल गई, तो हैंडफुल हमने इसमें कॉर्नफ्लावर और चावलों का आटा डाल के हमने इसको फ्रीज़र में रख दिया। जब ये थोड़े से ट्रे में डाल के जब फ्रीज़ हो गए तो उसको जिप लॉक में डाल दें या किसी कंटेनर में डाल के रख दें। कितना बस ऑयल? बस काफ़ी एनफ। और बाकी ऑयल जो है वो हम फ्राइंग के लिए यूज अब आपने इसमें थोड़ा टेस्ट करेंगे आप। मैं टेस्ट करूँ? जी, लाइए। मैं कह रही हूँ चिकन ये भी डाल देती हूँ, ज़रा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, डाल है दें। ना। हल्का सा हम नमक और डालेंगे। मिर्च ठीक है? बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा। इट्स नॉट टू स्पाइसी। हल्का सा अगर आप कहती हैं तो मैं वो डाल देती हूँ। चलें, काफ़ी डिप भी हमारी जो होगी ना वो उसके लिए भी फिर हमें। बिल्कुल। बात ये है कि देखिए, जितना ज़्यादा आप चिकन डालेंगे उतना ज़्यादा हेल्थ वाइज बेनिफिशियल होगा। जी। अभी ऑयल भी हमारा प्रॉपर्ली हीट अप नहीं हुआ। ये आपका हिटा हुआ अंडा आ गया। जी, तो अब हम इसको क्या करेंगे? क्राम डालेंगे और पहले मैदे में हम इसको रोल करेंगे, उसके बाद हम अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम लगाएंगे। और फिर क्या इसको हम फ्रीज़र में पहले डालेंगे या उसको उसी तरह बना सकते हैं? वैसे फ्रीज़र में डालें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि जितने भी क्रम्स होंगे इसके कोट हो जाएंगे, हमारा ऑयल गंदा नहीं होगा। हाँ जी, बट अगर आपने करना है तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑप्शन है फ्राइंग के लिए, या नहीं? नहीं, वो वाला ठीक है, ये वाला? ये वाला। हाँ हाँ जी, वो बिल्कुल फ्लैट है और फिर उसमें वो होगा नहीं। अच्छा, वो हाँ, क्योंकि उसमें हाँ। मेरे ख्याल से चपली कबाब और इस तरह जी, की जी, चीज़ें जी। बेहतर रहती हैं। अब आप टेस्ट करें। इसके ऊपर रखें।
हल्का हल्का हल्का, ये ज़्यादा नहीं है, हल्का ही है। इतना ही तुसी मैं खला। अच्छा बाय द वे ये क्योंकि पका हुआ है तो इस वजह से देयर इज नो इशू, राइट? हाँ जी। नमक कम है ना, हालांकि मैंने नमक, ये लीजिए। चले टेस्टिंग से ही चीज़ों का पता चलता है जी। ना आपको, उस तरह से तो इट टेक्स टाइम टू फिगर आउट व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड व्हाट डजंट। आलू हम अभी फ्राई करेंगे कुछ लम्हों में, और फ्राइज भी होंगे और साथ में कटलेट्स भी होंगे, और इससे बेहतर कॉम्बिनेशन क्या और हो? एक डिप है हमारी। वो डिप ये- कैसे बनेगी? ये डिप है, ये मायो है। इसमें आप डालेंगी 2 टेबलस्पून केचप और हाफ कप ये डालेंगे हम इसमें। बिल्कुल सही है, हम ये भी साथ साथ कर लेते हैं। यही तो बात है ना व्यूअर्स, ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन टुगेदर। जी और आप अगर चीज़ों को टाइम से और टाइमली अंदाज में और अच्छे अंदाज में करेंगे तो आपको कभी भी कोई इशू नहीं होगा। जी, अगर मिर्चें कम है ना तो फिर इसमें ज़रा ज़्यादा हो जाएंगी, और डाल दें। नहीं वो तो मैं डाल ही नहीं, मैंने कहा वो पहले केचप आपने कहा हाँ था। जी जी, और सब्ज़ प्याज के पत्ते। हाँ पहले ये मिक्स कर लूँ, जी जी, उसके बाद एंड में उसको मैं करूँगी। क्योंकि ये अब मैं इसको उतार दूं क्योंकि ये मुझे तंग कर रहे हैं, और मैं अब हाथों से इसको। बिल्कुल मेन अगर जब मिक्सिंग हो जाती है तो उसके बाद शेप के लिए तो इट डजंट मैटर, एंड अगेन हाथ अगर आप अच्छे तरीके से वॉश करें तो कोई इशू नहीं है। मैं तो बहुत ही दफ़ा वॉश करती हूँ। और करने भी चाहिए। देखिए खाने का मामला है। खाने का मामला है और फैमिली की हेल्थ है, आपकी हेल्थ है। हमने इसको ओवल शेप में बनाना है, आप कोई भी शेप बना सकते हैं। देखिए ना साथ साथ हर चीज़ हो जाती है किचन में, साथ आप फ्रेंड्स भी बैठी खड़ी हुई हाँ हों। जी, फटाफट बन जाता है। मेरी फ्रेंड तो किचन में ही आ जाती हैं, क्या बन रहा है भाई? इसमें मज़ीद और तो नहीं कुछ डालना? नहीं, बस ये डाल दें। ये आपकी जो है वो डिप बेसिक सारे डाल दूँ। जी जी, सारे डाल दें। और ये आपके स्प्रिंग अनियंस का ग्रीन हिस्सा आ गया, उससे एक डिफरेंट सी जो है वो लुक आ मतलब जाएगी। टिपिकल जो होता है उससे ज़रा डिफरेंट हो जाता है। अच्छा यहाँ पे हम डिप को मुकम्मल करके उसके कंटेनर में डाल के अच्छे से मिक्स करना है व्यूअर्स, क्योंकि वो अलग lumps जो है अलग ना, हाँ जी। हाँ लम्प्स ना हो और कलर का इशू ना है। ये लीजिए। जी, ऑब्वियसली थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिप आप अपने पास साइड पे सेव कर लें, जब वो ख़त्म हो जाए खत्म तो हो जाए साथ तो हो आप डाल दें। मैं तो हमेशा एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ ये चीज़ें। अब देखें एक कहवा हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया। हाँ जी, इसको कप में डालें और हनी साथ डाल के बस। एक कप में डाल के मैं इसके अंदर का सामान लवाजमात निकाल के, अच्छा जितनी देर में आप ये करेंगे तब तक हम इनको ऑब्वियसली वांट के हम ज़रा कटलेट्स भी फ्राई करके दिखा दें अपने व्यूअर्स को। अब तेज़ कर लेते हैं चूल्हा। बस खुले ऑयल में फ्राई करते हैं प्लीज़ व्यूअर्स। ये एक मिस्टेक है जो सारे बनाते हैं, क्या करते हैं कि सारा कुछ एक साथ डाल देते हैं, फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। जी, सो जस्ट इतना डालें कि आपके फ्राइज जो हैं और वो फ़ौरन चम्मच नहीं लाना जब तक उसका नीचे से पक ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। एंड अगेन व्यूअर्स, चूल्हा हमारा ऑन है। यहाँ पे अब हम ऑयल डालेंगे कटलेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितनी देर में आपके कटलेट्स की शेप बनेगी हमारा ऑयल हीट अप हो जाएगा। व्यूअर्स गेस्ट आए, मेहमान आए, आउट ऑफ द ब्लू आ जाएं, ये चीज़ें तो आप उधर खड़े खड़े भी बना सकते हैं। मैं तो हमेशा कहती हूँ बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन बंदे के पास हमेशा पड़ी होनी चाहिए। और जल्दी भी हो जाता है फ़ौरन। अगर आपके नहीं है तो प्रेशर दे दें, बिल्कुल। 5 मिनट के लिए आप प्रेशर दे दें। हमने अब मैदे में इसको पहले रोल कर लेंगे इन सबको, और फिर हम इसको अंडे में डिप करेंगे। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्ब आपकी वो बच जाती है ब्रेड के स्लाइसेस, तो वो आप जो है क्या कहते हैं उसके ब्रेड क्रम्ब बना लें, चॉपर में चॉप करें या उसको सेक लें। और मैंने ये जो है इसी तरह ही बनाए हुए हैं। अभी आप इसमें ब्रेड क्रम्ब भी लगाएंगे? जी बिल्कुल सही है। और साथ में कहवा जो है हमने वो निकाल लिया है मग के अंदर। थैंक यू बेटा। और थोड़ी सी जो है वो हम इसमें से हनी लेंगे। ये इन्फ्यूज्ड हनी है, आप प्लेन हनी भी ले सकते हैं और शक्कर भी ले सकते हैं, शक्कर भी ले सकते शक्कर हैं। भी ले सकते हैं। हनी डाला और इसको पी लिया। देखिए आई अंडरस्टैंड कि हम सब जुशांदों की तरफ भी जी, जाते जी, हैं और इन जी। चीज़ों की तरफ भी जाते हैं, लेकिन बेहतरीन ऑप्शन तो यही है ना कि आप मैक्सिमम नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएं।
एक आप वेट रखें हाथ, अंडे में डिप करें, और दूसरा जो है आप ड्राई हाथ रखें, ताकि आपके क्रम्स भी जो है वो सॉगी ना हो। और अब मैं ज़रा हमारी चीज़ें तैयार करती हूँ निकालने के लिए इनसाइड। अब जो हम चीज़ें फ्राई कर रहे हैं उन चीज़ों को भी हमने क्योंकि निकालना है, फ्राइज़ के लिए अलहदा और कटलेट्स के लिए अलहदा डिश हम निकालेंगे। किचन रोल का इस्तेमाल हमेशा मैंने आप लोगों को कहा है करें जब आपने चीज़ों को ड्राई करना है। डू नॉट यूज़ टावल्स, जी, जो कहते हैं मतलब गंदी चीज़ों को ना इस्तेमाल करें, और प्लीज़ अखबार का इस्तेमाल नहीं करना। जी, उसमें तो आपको पता है केमिकल्स बिकॉज होते हैं। उसकी हाँ जी, उसकी जो वो होती है, स्याही होती है, वो इतनी डेंजरस होती है और लोग रियलाइज़ ही नहीं करते। अब देखे ना, फ्राइज को हमने डाला है और अब हम उनको टच नहीं कर रहे हैं। आप अगर उनको विदाउट एक्सपोजर उस तरह से करेंगे तो बेस्ट हो जाएगा। कटलेट्स भी आई थिंक अगर ऑयल गर्म हो गया तो आप अगर आपने ऑयल को चेक करना है उसका टेम्परेचर, तो ये हाँ जी, इसका मतलब है क्योंकि कि देखिए कटलेट्स तो पके हुए हैं। आलू बॉयल है, चिकन बॉयल है, बस इसमें बीच में चीज़ मेल्ट होगी इसकी और क्रीम। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी एक बड़ा बेहतरीन तरीका होता है कि अगर आप लोगों को घबराहट होती है हाथ डालते हुए ऑयल से रिलेटेड चीज़ में, तो आप इस पे रखेंगे हाँ जान, जी जी जी, इस पे रख के बड़े जेंटल तरीके से आप इसको ऐसे भी डाल सकते हैं। एक डल सकता है या एक और डाल सकते हैं। 4 हमने बनाए हैं आपके सामने ही। अब व्यूअर्स, इन फ्रंट ऑफ यू, कोई रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है, कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है। ये आपने डाले और लिटरली विद इन मिनट्स ये तैयार हो जाएंगे बिकॉज ये ऑलरेडी कुक्ड है। फ्राइज़ को भी देखिए एक दफ़ा बस मैंने हिलाया है क्योंकि उसके ऊपर का बैटर नहीं आपने उतारना, तो आप उसको हिला लिया थोड़ा सा, अब आपने उसको छोड़ दिया, राइट। बिल्कुल। एंड द ईजीएस्ट पॉसिबल रेसिपीज, एंड अगेन इसमें आपको बहुत ज़्यादा इसकी कुकिंग का टाइम नहीं है, नहीं है, बस उसने सिर्फ बेसिकली just- हाँ अंदर जी, तक गर्म होना हाँ है जी, उतनी देर में जो अंडा उसका, क्योंकि इसमें रॉ चीज़ तो सिर्फ अंडा है। अंडा है। बस इसकी शेप जो है ना, ये ओवल शेप ही अच्छी लगती है, गोल जो है वो कबाब की शेप आ जाती वो है। आप हाँ, हाँ जी, आई रिमेंबर कि जब हम छोटे होते थे तो कटलेट्स जो होते थे वो हम इस तरह के ही खाते थे, और यही कटलेट्स जो हैं उनके बीच में अगर आप आलू के ये बना लें और अंदर कीमे की फिलिंग कर दें तो हाँ जी, पुराने ज़माने वो जी जी, वो भी मैं बनाऊंगी, किसी दिन बनाना सिखाऊंगी, वो भी बहुत ही मज़े के बनती हैं। बचपन में हाँ जैसे जी हम जी, खाते थे, बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे आप चिकन की कुछ कीमे की कचौरी खा रहे हैं। कीमे की है ना? कचौरी खा रहे हैं विद द पोटैटो जी। ऑन द आउटसाइड। अब ये देखें ना, आपके इसकी शेप देखें कितनी अच्छी लुक इसकी आई है। लुक कितनी अच्छी आ रही है, ऑलमोस्ट रेडी भी हैं, सामने सामने बातें करते करते ये देखें 10-15 मिनट के अंदर अंदर। कावा कैसा बना आपका? कावा तो मैंने ही बनाया, बड़ा अच्छा बनाया मैंने। कावा कैसे बनाया? तो बनाया तो मैंने ही है, काम भी खुद ही करवाती है, तो फिर कहती है कि कैसा नहीं बनाया? नहीं, मैंने कहा कि हाँ जी, आपने मैंने बड़ा अच्छा कावा बनाया, थैंक यू फॉर आस्किंग। बट अच्छा है, बट वही है ना कि वो अदरक के टेस्ट जो है वो बंदे को थोड़ा सा ये कर देता है, लेकिन अभी 2 घूंट पी के भी मुझे लग रहा है जैसे मेरा गला सूद हो गया। जी जी, एक मैं आपको कावा पिलाऊंगी, मैं लेके आई थी हुंजा से। अच्छा, वो उन्होंने कहा जी ये हमारी बहुत हाइट पे जो है ना, मतलब जगह उधर ये उगता है, और बुखार हो, नज़ला हो, ज़ुकाम हो, हम यही कावा पीते हैं। अच्छा। हम माने को भी यही सर्व करते हैं, और मैं कोई 8-9 पैकेट ले आई थी, और मैं रोज़ाना वो पीती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह गला बचा। मैं आपको ना इंशाल्लाह नेक्स्ट में आके ना आपको पिलाऊंगी बना के, वो बहुत ही मज़े का कावा है। अच्छा, अब देखें बातें करते ही करते फ्राइज़ को तो जो ऑब्वियसली टाइम लगता है वो लगता है को कोने में फ्राइड हो रहे हैं, लेकिन हमारे कटलेट्स भी आप देखिए रेडी हो गए ना। ये देखिएगा आपका ये खुल गया। खुल तो गया, हाँ। लेकिन ये बताइए, डन, डन, कटलेट्स आर रेडी। बिल्कुल। इससे ज़्यादा क्विक, इजी एंड टू द पॉइंट रेसिपी हम आपके साथ व्यूअर्स क्या शेयर करते हैं। ये देखिए फ्रेश आपके सामने हमने कटलेट्स तैयार किए हैं, चिकन चीज़ मलाई कटलेट्स, राइट। जी, और एक कटलेट इज़ मोर देन इनफ फॉर वन जी, जी, पर्सन। बिल्कुल, चाय बिल्कुल। के साथ आप एक, अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि चाय में क्या बनाना है वटेवर, तो ये एक बड़ा ही
बेहतरीन। ये रखें और साथ फ्राइज रखें और एक इंशाल्लाह नेक्स्ट में टी केक बनाना सिखाऊंगी। वो बातें करते करते टी केक बन जाता है। वो बातें करते सिंपल, करते। हाँ चले जी। बातों वाला जो टी केक है वो हम किसी और दिन किसी बनाएंगे इंशाल्लाह और दिन अभी हम बनाएंगे। ब्रेक की तरफ जाएंगे। व्यूअर्स आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हम बात करने जा रहे हैं सीएम साहिबा के कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग एंड फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं जो हर किसी के लिए आसानियां पैदा करने के लिए क्रिएट किए गए हैं। चाहे एनवायरनमेंट की बात करें, चाहे बच्चियों की बात करें, चाहे यूथ की बात करें, हर एरिया, चाहे हेल्थ की बात करें, हर डिपार्टमेंट को कवर करने की कोशिश की जा रही है। और आई थिंक कि मैम मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के जो एफर्ट्स हैं उनको बिल्कुल भी नेगेट नहीं किया जा सकता। शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्टिवली इन्वॉल्व्ड चीफ मिनिस्टर्स राइट नाउ और ये एक बड़ी इम्प्रेसिव बात भी है। लेकिन हो क्या रहा है, उसकी डिटेल्स क्या हैं, आज हमारे साथ दो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अपने अपने प्रोग्राम्स के, उनसे बात करेंगे। एंड देन ऑफ कोर्स कोशिश करेंगे कि रेगुलरली प्रोग्राम पे ऐसे लोग बुलाएं जो हमारे मुल्क में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। उनमें से दो प्यारे भाई आज हमारे साथ हैं। इमरान हामिद शेख, डायरेक्टर जनरल हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। लास्ट टाइम तो इमरान भाई आपको बुला के मैंने बड़ा डांटा था स्मॉग के बारे में। मुझे पता है बड़ी अच्छी अच्छी खबरें लेके आए हैं हमारे लिए। खैर आपने तब भी हमें बड़े अच्छे और आसान अंदाज में एक्सप्लेन भी किया और हमारी बड़ी कन्फ्यूजन्स को भी क्लियर किया। एक तो मिसकंसेप्शंस भी बड़ी होती है ना, लोग अपने ही चीज़ें बना लेते हैं, सोशल मीडिया पे लगा देते हैं, वो वायरल भी हो जाती हैं, उसमें एक कतरा एक धेला सच नहीं होता। अच्छी चीज़ वायरल कम होती है, बुरी चीज़ आपको पता है वायरल ज़्यादा होती है। देन वी हैव विद अस द वेरी वेरी ब्रिलियंट सिकंदर ज़ीशान भाई। अब सिकंदर भाई जो हैं वो डायरेक्टर जनरल हैं सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, थैंक यू। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैडम के ये जो सीएम पंजाब के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं जनरली, क्योंकि ये दो जो हम डिस्कस करेंगे वो तो हैं, बट और भी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, सो आपकी राय इसके बारे में। जी देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, चीफ मिनिस्टर पंजाब की जो फोकस जो एनवायरनमेंट के ऊपर और क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। एटलीस्ट हमने प्रीवियसली नहीं देखा कि किसी गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा फोकस किया हो एनवायरनमेंट को और क्लाइमेट चेंज को। देर आर मल्टीपल इनिशिएटिव्स विच आर गोइंग ऑन। उसके अंदर हमारी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से की हम बात कर सकते हैं, क्लाइमेट डिप्लोमेसी की बात कर सकते हैं, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की बात कर सकते हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फोर्स की रेजिंग की बात कर सकते हैं, स्मॉग मिटिगेशन प्लान्स की बात कर सकते हैं, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच की बात कर सकते हैं। आई मीन यू नेम एनीथिंग अंडर द सन is being implemented in Punjab in all the sectors and especially in the environment and climate change department, because मैं ये समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर has rightly grasped this thing कि जी climate change is an existential threat now। आप देख रहे हैं दुनिया के अंदर किस तरह मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं और वो किस तरह लोगों की ज़िंदगियों को अफेक्ट कर रही हैं। और हम लोग जो लाहौर में बैठे हैं या पंजाब के लोग हैं, हम लोग तो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं सर्दियों के अंदर स्मॉग और इन सारी चीज़ों से। सो गवर्नमेंट का जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा है। बट देखिए मैडम की जो मुझे सबसे प्यारी बात लगती है वो ये है कि एक माँ होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान होने के नाते, नॉट जस्ट पंजाब बट सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान होने के नाते वो पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहती हैं, उन चीज़ों को बेहतर करना चाहती है जिनसे सब मुतासिर होते हैं, उनकी औलाद भी मुतासिर होती है, उनके बच्चे भी आगे से मुतासिर होते हैं। और ये बात कोई अंडरस्टैंड नहीं करता कि ये एफर्ट्स किए जाते हैं सबकी बेहतरी के लिए, क्योंकि हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं जो जिनको किसी ना किसी स्टेज पे हेल्प की ज़रूरत है। और एनवायरनमेंट तो हर बंदे का, पाकिस्तान में जो एनवायरनमेंट के इश्यूज़ हैं वो अफ्रीका में भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ये अंडरस्टैंड करने की बात है। सो एज इंटरनेशनल सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हमें ध्यान करना। अच्छा, लेकिन सिकंदर भाई आपका जो एरिया है उसमें स्पेसिफिकली हमारे मुल्क के जो लोग हैं, जो पाकिस्तानीज़ हैं, क्योंकि आई नो आप पंजाब को तो देख रहे हैं बट पूरे पाकिस्तान को ही देख रहे हैं ना, पंजाब भी पाकिस्तान कैसा है, इसके बारे में हमें बताइए। थैंक यू सो मच मैडम। जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो हुकूमत पंजाब का एक वाहिद ऐसा इदारा है कि जो हमारी सोसाइटी के जितने वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं, चाहे वो हमारे बुज़ुर्ग अफराद हों, चाहे वो यतीम बच्चे हों, चाहे वो बेवा ख़वातीन हों, चाहे वो बेरोज़गार ख़वातीन हों, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे अफराद बामाजूरी हैं,
इन तमाम सेगमेंट्स को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट देख रहा होता है। और आज से पहले जो हुकूमतें आई वो कुछ ना कुछ तो इनिशिएटिव्स लेती नहीं, लेकिन ये पहली हुकूमत है जिसमें सीएम साहिबा के 3 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं वर्थ ऑफ 4.6 बिलियन, वाह, जिसका प्राइम फोकस जो है वो हमारी ख़वातीन हैं, बच्चियां हैं और फिर हमारे अफराद बाम माजूरी हैं। और उन सेगमेंट्स को टच किया जा रहा है जिनको पहले कभी भी टच नहीं किया गया। जिस तरह हिम्मत कार्ड का एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ हमारा, जिसमें उन अफराद बाम माजूरी को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है जो और किसी सोशल प्रोटेक्शन नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। इसी तरह से हम असिस्टिव डिवाइसेस का एक प्रोग्राम ला रहे हैं। इसी तरह से वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमारे इदारे हैं, सनतजार मौजूद हैं, उनकी रीवैम्पिंग की जा रही है। क्योंकि पिछले दिनों ना किसी ने मुझे कहा बच्चियों की शादी कराने पे फोकस किया जा रहा है, तो मुझे हंसी इस बात पे आई कि बच्चियों की शादियां, बच्चियों की तालीम, बच्चियों को खुद मुख्तार करना, हर तरीके से बच्चियों को एम्पावर करने के एफर्ट्स किए जा रहे हैं। ये नहीं कि लड़कों के लिए नहीं कुछ किया जा रहा है, लड़के हो गए, ट्रांसजेंडर हो गए, डिफरेंटली एबल्ड हो गए, सब हर बंदे को कवर किया जा रहा है। बिल्कुल। और यूजुअली होता है कि बंदा कोई एक चीज़ पकड़ता है और उसी को अपना वो बना देता है। इधर तो हर डिपार्टमेंट को कहा जा रहा है कि उठें, चलें, कुछ ना कुछ करें। और मुझे पता है कि आप लोगों पे भी बड़ा प्रेशर है इस बात का। ये नहीं है कि बस कर दें और मतलब ऑन ग्राउंड और हर चीज़ की फुटेज हम देख रहे हैं, हर चीज़ को कैप्चर किया जा रहा है। एंड आई एम सो ग्लैड कि किया जा रहा है, क्योंकि बात होती है कि जैसे धीरानी प्रोग्राम है, क्या पता हमारे पास एक्चुअल फिजिकल फुटेज और प्रूफ है और उन लोगों तक आप जाके सवाल जवाब भी कर सकते हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। लोग दिखाने का रीज़न ही है ऑब्वियसली उनकी परमिशंस के साथ, उनकी इजाज़त के साथ, ताकि अगर किसी ने कोई सवाल जवाब करना है कि ये ऑथेंटिक है, ये जेन्युइन है, तो आप जाके कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर किसी ने प्रोग्राम बनाना हो और उसको ट्रांसपेरेंट ना बनाना हो तो आप बातें करते रहते हैं। जब आप लोग दिखाते हैं, जब आप सिचुएशन दिखाते हैं, जब आप लोकेशन पे जाके कहते हैं कि आए यहाँ पे आके देख लें, खुली एक्सेस हो गई ना। बिल्कुल। और वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी ओपन हो जाती है। सो बात करते हैं हम ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की, ये क्या है? देखिए, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एक बड़ा ही इनोवेटिव किस्म का प्रोग्राम है। आई रिमेंबर जब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये सारा इनिशिएटिव लिया एनवायरनमेंट पे, तो हमारी जो सीनियर मिनिस्टर है मैडम मरियम औरंगज़ेब, शी वाज हैविंग अ मीटिंग और एक डिस्कशन ये चली कि गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से जो एफर्ट्स है वो कर रही है, तो हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जी पब्लिक को भी अब हमारे साथ आना है और गवर्नमेंट और पब्लिक मिलेगी तब मिल के कहीं ये काम बेहतर होगा। तो शी आस्क्ड अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ अस कि पब्लिक आपके साथ क्यों मिले। सो इस वाई का जवाब हम में से फ्रैंकली जुगन किसी के पास नहीं था। हमारे वही बातें थी कि जी हमारा मुल्क है और हमारी ये सारी चीज़ है और हमें सारी अपने लिए फ्यूचर जनरेशन्स के लिए काम करना है। सो शी सेड कि देखो, जब तक आप लोगों को इंसेंटिव नहीं देंगे वो इस तरफ नहीं आएंगे। यू नो, इट्स अ सिंपल इकोनॉमिक्स। सो एक पूरा प्रोग्राम वहाँ से शुरू किया गया, एक पूरा थॉट प्रोसेस स्टार्ट हुआ कि किस तरह हम इसको लोगों को इंसेंटिवाइज करें और ताकि लोग जो इन्वायरमेंटली अच्छे काम हैं, पॉजिटिव एक्शंस हैं, वो करें। सो अब एक वेबसाइट बनाई गई है। मैं आपके चैनल की वसातत से लोगों अहलियाने पंजाब को ये खुशखबरी भी सुनाना चाहूँगा, स्पेशली अभी हम लाहौर में पायलट कर रहे हैं, कि आप हमारे साथ रजिस्टर हों, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई अच्छा काम कीजिए, हम आपको पैसे देंगे। और ये 1 बिलियन रुपीज़ का प्रोजेक्ट है। एंड इसके अंदर आप हमारे साथ रजिस्टर हों, आप साइकिल ख़रीदें, हमसे पैसे ले लें, आप ई बाइक ख़रीदें, ई गाड़ी ख़रीदें, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पेमेंट करेगी। आप कोई सफाई का काम करते हैं, आप कहीं कोई धुआं निकल रहा है, उसकी तस्वीर खींच के हमारे साथ शेयर करते हैं, वट एवर यू डू यू विल बी गेटिंग मनी फॉर दैट एक्ट। और दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि इसके लिए एक बात बताऊं इमरान भाई, अफसोस की बात है कि आपको पैसे ऑफर करने पड़ रहे हैं। देखिए एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे अपने मुल्क की बेहतरी के लिए एफर्ट्स करने चाहिए। कितना मुश्किल काम है तस्वीर खींच के भेजना। देखिए आई अंडरस्टैंड कि आप लोग कर रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि देखिए हम एक थर्ड वर्ल्ड नेशन इस लिहाज से कि हमारे फाइनेंसेस और दूसरी चीज़ें और लोगों की ज़रूरतें हैं, जब इंसान की ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही होती तो उस वक्त आउट ऑफ द वे जाके किसी और का काम करना मुश्किल है। लेकिन हम वही पाकिस्तानी हैं कि ज़लज़ला आया तो अफ्रीका में बैठे हुए पाकिस्तानी ने, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए पाकिस्तानी ने पैसे भी भेजे और लोग उठ के बैरून मुल्क से भी और इस मुल्क से जिनके अपने सरों पे छतें नहीं थी, उन्होंने लोगों की छतें बनाने में मदद की। सो हम वही पाकिस्तानी हैं। सो इस बात का जवाब मैं, क्योंकि मैं तब से सोच रही हूँ जब से आपने कहा कि मैडम ने कहा क्यों करेंगे, इससे करेंगे क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। नहीं, देखिए मैं ये हमारा पाकिस्तान है, गवर्नमेंट तो कर रही है जो कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट में भी पाकिस्तानी बैठे हुए हैं ना, तो वो इसीलिए कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, तो हम भी अपना इतना सा हिस्सा डाल दें। उसके अंदर मैं इसमें थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगा।
वो ये है कि ये एक बिहेवियरल चेंज है जिसको हम स्टीयर कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और इस चेंज प्रोसेस से जब ये सोसाइटी गुजरेगी, जब एक यंग जनरेशन पूरी की पूरी, स्टार्ट के अंदर हमें ये इंसेंटिव देना पड़ेगा, पूरी दुनिया में दिया जाता है। जब एक बार इंसेंटिव देने के बाद लोग इस तरफ आ जाते हैं, फिर वो आपकी हैबिट का हिस्सा बन जाता है, इट बिकम्स योर सेकंड नेचर, यू नो। सो इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो ये है कि हम लोगों को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, लोग हमारे साथ आएँ, हाथ में हाथ डालें, कदम से कदम मिलाएं, दे विल बी गेटिंग द इंसेंटिव्स, दे विल बी गेटिंग द मनी। कोई अपने शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापियाँ कराने की ज़रूरत नहीं है। greencredit.punjab.gov.pk पे जाइए, अपने आप को सादा सा फॉर्म है, रजिस्टर कीजिए। हमारी एक हफ़्ता 10 दिन हुए हैं, अभी कोई 55,000 प्लस हमारी वेबसाइट के लोग जो हैं वो आगे देख भी चुके हैं और अपने आप को धड़ाधड़ रजिस्टर भी करवा रहे हैं। बट वी फील कि जब एक बार सोसाइटी इस तरह इन्वायरमेंटली पॉजिटिव एक्शंस लेना शुरू हो जाएगी, भले किसी इंसेंटिव के नीचे ही सही, बट अल्टीमेटली ये होगा कि साफ आपकी हवा में सांस लेना भी तो इंसेंटिव इंसेंटिव है। हाँ। मेरे भाई, साफ हवा ये क्या है? ये इसीलिए है क्योंकि स्मॉग से मुझे शदीद एलर्जी है। मेरा गला, आप लास्ट टाइम भी आए थे तो इमरान भाई यही इशू था, अभी भी यही है। इट्स नॉट सेटलिंग। मैं यहाँ से किसी और शहर जाती हूँ या बाहर ट्रैवल करती हूँ, मैं ठीक हो जाती हूँ। सो बात ये है कि साफ हवा, उससे बड़ा इंसेंटिव क्या है? जीने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। यस, ये तो यही वही, दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि ये वो बिहेवियरल चेंजेस हैं जो आएंगी, और वो जैसे ही आएंगी तो फिर ये चीज़ सारी की सारी ऑटोमेटिकली लोगों की उसका हिस्सा बन जाएगा। धी रानी प्रोग्राम, सिकंदर भाई ये क्या कहानी है? धी रानी प्रोग्राम एक तो नाम बड़ा प्यारा है, एक तो नाम बड़ा ही प्यारा है, धी रानी। थैंक यू। ये इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ चीफ मिनिस्टर साहिबा। और हमारे माशरे में चूँकि पता है हम फाइनेंशियली स्ट्रेस सोसाइटी है, और लोग जो हैं मुखय्यर हज़रात अपने तौर पे इस तरह के इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि किसी हुकूमत ने ये इनिशिएटिव लिया है और वो आगे बढ़ के वो तमाम हमारे ऐसे मुस्तहिक बच्चियाँ जो कि जिनके वालिदैन या जो इवन जिनके वालिदैन नहीं भी हैं, वो अपनी शादी करने से या उनके वालिदैन उनकी शादी करवाने से कासिर होते हैं, सिर्फ फाइनेंशियल या सोशल कंस्ट्रेंट्स की वजह से। तो जब ये प्रोग्राम कंसीव किया गया तो उसको आसान और सहल बनाने के लिए हमने, चूँकि ये ख़वातीन और बच्चियों के लिए प्रोग्राम है, तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 18 से 40 साल की हर बच्ची जो है वो ऑनलाइन हमारा पोर्टल है उस पर अप्लाई कर सकती है, नंबर 1। नंबर 2, उन लोगों को तरजीह दी गई है जो कि या खुदा न खास्ता माजूर हैं या यतीम हैं या वो बिल्कुल अब उस सोशल नेटवर्क का हिस्सा नहीं है जहाँ पे वो किसी किस्म की सोशल प्रोटेक्शन ले रही हों या फाइनेंशियली वो स्टेबल हों। तो इसका एक पूरा प्रोसेस फॉलो किया गया। जब इसको हमने इनिशिएट किया थ्रू आउट पंजाब, तमाम तहसीलों में हमने इस प्रोग्राम को रोल आउट किया और फिर हमें एप्लीकेशंस रिसीव होना शुरू हुई और उनकी वेरिफिकेशन प्रोसेस करवा के अभी हमने उस प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। इसमें होता क्या क्या है? इस प्रोग्राम के 2-3 इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं। पहला सेगमेंट तो ये है कि आप जो फैमिली है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी एप्लीकेंट और इसकी बेनिफिशरी वो खातून है, वो बच्ची है जो दुल्हन बनने जा रही है, तो इसको अप्लाई भी वही कर सकती है या उसके वालिदैन या लवाकिन कर सकते हैं। जो ग्रूम होगा, दूल्हा होगा, उसकी फैमिली या वो लोग नहीं अप्लाई कर सकेंगे। सो इट इज़ डायरेक्टली, ऑब्वियसली, क्योंकि सारा प्रेशर हमारे मुल्क में तो लड़की पे डाला जाता तो है। ये डायरेक्टली एक इनिशिएटिव है कि ख़वातीन बाहर के की दुनिया एम्पावरमेंट। कहाँ से कहाँ पहुँच गई भैया। लड़का लड़की दोनों अपनी शादी का खुद ही अब पे करते हैं, माँ बाप तक तो बात ही नहीं जाती। और वो होता था ना, कहते थे मदर विल पे, द लड़की की फैमिली पे करेगी। अब तो गोरे भी ये नहीं करते। एक तो छोटी और मुख्तसर शादियाँ रखते हैं, और अगर बड़ी भी करते हैं तो लड़का अपना खर्चा उठाता है, लड़की अपना उठाती है, और मिल के एक चीज़ होती है। हम आज भी बेचारी बच्चियों के माँ बाप की कमर तोड़ते चले जाते हैं। तो एक तो फीचर इसका ये है कि वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है बिकॉज दे कैन अप्लाई, नंबर 1। बट बेनिफिट क्या मिल रहा है? बेनिफिट मैं बता रहा हूँ। इसमें फिर जो तकरीबन जो तहाइफ की सूरत में तकरीबन 1,64,000 रुपये का सामान है, माशाल्लाह, जिसमें मतलब बेड शामिल है, जिसमें बर्तन शामिल हैं और ज़रूरत की अशिया शामिल हैं। वो 12-13 चीज़ें जो दी जा रही हैं, जो सीएम साहिबा की तरफ से एज अ गिफ्ट दिया जा रहा है इन शादी होने वाले जोड़ों को, नंबर 1। नंबर 2, 1 लाख रुपया, नॉट एज जहेज बट एज अ गिफ्ट, एज अ गिफ्ट, बिकॉज जहेज के हम सभी खिलाफ है मैडम समेत। क्योंकि देखिए, आप अगर किसी बच्ची से शादी आपका बेटा कर रहा है, तो आप इट ऑलमोस्ट सीम्स लाइक आप लड़का सेल कर रहे हैं, क्योंकि उसके पैसे मिलेंगे, चीज़, आई एम सॉरी, बट एक तो आपके घर में अल्लाह ताला की इतनी बड़ी रहमत आ रही है,
बेटी आ रही है किसी की आपके घर, ऊपर से आप उससे पैसे ले रहे हैं उस घर में आने के, इट्स रिडिकुलस जनरली द कॉन्सेप्ट। और ये हमारे कल्चर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बिल्कुल ये तो अक्रॉस द बॉर्डर के मसले हैं। बिल्कुल। जी सर। और दूसरी इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो 1 लाख रुपया सलामी है थ्रू ATM कार्ड वो दी जाएगी, वो भी दुल्हन को दी जाएगी। तो ये 2 डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चूँकि शादी की तकरीब एक बहुत बड़ा मरहला होता है और फैमिलीज़ के लिए वो भी एक बड़ा चैलेंज होता है, तो ये मुनक़िद कराने का मकसद ये है कि हम वो ख़र्चा भी जो है वो बर्दाश्त किया जाए। तो दूल्हा और दुल्हन की फैमिली से 10-10 मेहमान होंगे और वो उस तकरीब का हिस्सा होंगे और उसका खाना जो है उसका ख़र्चा भी हुकूमत बर्दाश्त हाउ करेगी। वंडरफुल। तो ये एक और जैसे हुक्म भी दिया गया है कि एक सिंपल अंदाज में आप बिल्कुल। निकाह करें, बिल्कुल। तो और उसके बाद बेशक अगर आप अफोर्ड करते हैं या वटेवर करते हैं तो कुछ ज़्यादा लोगों के साथ कुछ खाना पीना कर लें, बट कितना आप देखिए कि 2.5 मतलब 3 को 4 लाख रुपए का फी कपल एक तरह से बेनिफिट हो रहा है। चीज़ें अगर बिल्कुल जमा करें तो इतना ही हो जाता होगा। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि इसमें हमने कोई सेग्रीगेशन नहीं रखी रिलीजन की, माइनॉरिटीज़ आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। अभी जो हमने इसकी इनागुरल सेरेमनी कंडक्ट की है जिसको CM साहिबा ने ग्रेस किया, उसमें हमारे 5 माइनॉरिटी कपल्स। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैडम ने सिर्फ ये करवाया नहीं, खुद फिजिकली प्रेजेंट हुई। और आप लुक देखें, इस किस्म की शादियां तो जो लोग खुद कर रहे होते हैं वो नहीं अफोर्ड करते। इस लेवल की माशाल्लाह लेविश लुक, खूबसूरत तरीके से जिस तरीके से इसको किया है, इस तरह की तो शादियां आप खरबपतियों के देखते हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बट देखिए ना, और किस तरीके से मैडम मिल रही हैं, प्यार कर रही हैं। इंसान को क्या चाहिए होता है ऐसे मौके पे? सहारा, बिल्कुल मोहब्बत और उससे बढ़ के इज्जत, बिल्कुल और इससे ज़्यादा रिस्पेक्ट क्या मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल। और इसको चूँकि ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है और लोग जो हैं वो बड़े कीन होते हैं इस बारे में कि जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक चीज़ पहुंच रही है कि नहीं। तो इसका एक पूरा वेरिफिकेशन प्रोसेस है, फिर प्रोविंशियल लेवल पे इसकी स्क्रूटनी के बाद अप्रूवल होता है। और जब अभी इंशाल्लाह हम पूरे सूबे में, अब ये जिस तरह ये पहली तकरीब होगी है, तो अभी इंशाल्लाह आने वाले जनवरी और फरवरी के दिनों में और रमज़ान से पहले 1500 शादियाँ हम थ्रू आउट द प्रोविंस कंडक्ट करवाएंगे इंशाल्लाह। इसी तरह वो मुख्तलिफ डिवीजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स में इसके प्रोग्राम्स होंगे और इसी तरह रोज़ों के बाद इंशाल्लाह सेकंड फेज़ में मज़ीद 1500 शादियाँ करवाई भाई जाएंगी। बहुत सी ऐसी बच्चियाँ जिनके माँ बाप हयात नहीं हैं, जी जो अकेली हैं या किसी सिचुएशन। अच्छा एक और बात, अगर कोई बच्ची फॉर एग्जांपल डिवोर्स्ड है, तलाक हो गई या निकाह हुआ टूट गया, ये बच्चियाँ भी अप्लाई कर सकती हैं? जी बिल्कुल कर सकती हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो यानी कि माइनॉरिटीज़ भी, डिवोर्सिस भी बेवा हो जाती हैं बच्चियाँ, ऐसे भी मामलात हो जाते हैं, कभी कभी बात रुखसती तक ही नहीं पहुँचती। बिल्कुल तो इन सब बच्चों को बेनिफिट बच्चियों को मिलेगा और फोकस बच्चियाँ हैं। बिल्कुल 100% ओके, एंड बच्चियों की फैमिलीज़ के लिए आसानी, बट अगेन फोकस बच्चियाँ। बिल्कुल। ओके, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे सिकंदर भाई, इमरान भाई दोनों से मज़ीद और मैंने तफ्तीशी गुफ्तगू करनी है कि मज़ीद क्या क्या चल रहा है और प्लानिंग में क्या है। ये तो हो रही है ना चीज़ें, और क्या क्या हो रही हैं वो, और मज़ीद प्लानिंग में क्या है, ये डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ हैं सिकंदर ज़ीशान, DG सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, एंड इमरान हामिद शेख, डायरेक्टर जनरल हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की। बॉस मुझे ये बताइए इमरान भाई कि ये जो स्मॉग मिटिगेशन 2025 का रोड मैप है, हल्की सी हमने पहले इस पर बात की थी, अब कुछ क्लैरिटी आई है, क्या करना है हमने? देखिए, स्मॉग इज़ अ रियलिटी। अब आपको पता है स्मॉग, हर बंदे को पता है कि स्मॉग इज़ एन इशू। सो प्रीवियसली ऐसे होता रहा कि लास्ट ईयर से पहले तक कि जब स्मॉग आती है तो स्मॉग की मैनेजमेंट होती है और बस फिर स्मॉग का सीज़न ख़त्म, बात ख़त्म। पिछले साल हमने 2024 में एक 10 महीने का पूरा मैराथन चलाया एंटी स्मॉग एक्टिविटीज़ के ऊपर, और उसके अंदर इन्फोर्समेंट एक्शंस भी थे, हमारी कोलैबोरेशंस भी थी, मतलब इट वाज अ होलिस्टिक प्रोग्राम। बट दिस टाइम इन 2025 हमने 2024 का जो एक्सपीरियंस गेन किया, उस एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए व्हाट वी हैव डन कि हमने एक वीकली प्लान बनाया है, और उस वीकली प्लान को बनाते वक्त हमने पिछले 2 सालों के जो एयर क्वालिटी इंडेक्स थे वो देखे हैं, हमने रेन पैटर्न्स देखे हैं, हमने विंड डायरेक्शंस, विंड स्पीड्स देखी हैं,
हमने लोगों के पैटर्न्स देखे हैं, शादियों के सीज़न को देखा है कि सर्दियों में शादियां ज़्यादा हो रही होती हैं तो किस तरह होता है, जो हमारी छुट्टियां हैं उसमें क्या होता है, गर्मियों की छुट्टियों में क्या है, डेंगू के सीज़न को कैसे देखना है, ये सारे जो सीजन्स हमारे चल रहे होते हैं, फॉग के मामला कैसे चलते हैं, इस सब को देखने के बाद एक पूरा वीकली प्लान बनाया गया है फ्रॉम जनवरी टिल दिसंबर 2025। How wonderful. जिसको एंड यू वुड बी अमेज्ड टू नो कि हमने जब रीजनल प्लान्स देखे तो वो रीजनल प्लान्स भी जो स्मॉग या एयर क्वालिटी के हवाले से होते हैं वो जेनेरिक होते हैं, इतना स्पेसिफिक वर्किंग हमें किसी रीजनल प्लान में भी नज़र नहीं आई। ये मैं फुल डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ आपको बात कर रहा हूँ। तो अब ये पंजाब गवर्नमेंट का एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसको हम इंटरनेशनली एंड ग्लोबली लॉन्च करने जा रहे हैं। बिकॉज व्यूअर्स देखिए, सिर्फ पंजाब में नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होगा तो ही हम इसको इंटरनेशनली भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर पंजाब में कर रहे हों और सिंध बलूचिस्तान वगैरह नहीं उस सपोर्ट में साथ खड़े होते तो फिर आपका केस नहीं बनता। जी ऐसा सो ये इसीलिए आपको बुलाने का ऑब्जेक्टिव यही था कि जो चीज़ पंजाब में हो रही है वो पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए, और जो बाकी प्रोविंसेस में अच्छी चीज़ें हो रही हैं वो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हम सब हैं तो एक, वी आर वन। एग्जैक्टली। सो यही अब हमारा जो प्लान है कि हमने साल को 4 हिस्सों में तकसीम किया। जो पहला क्वार्टर है हमारा, फर्स्ट 3 मंथ्स, उसके अंदर हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स को सेंसिटाइज कर रहे हैं, पब्लिक को सेंसिटाइज कर रहे हैं। जैसे मैंने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की बात की, पब्लिक को इंसेंटिवाइज भी किया जा रहा है। इन 3 महीने के अंदर पब्लिक को पूरा और गवर्नमेंट को प्रॉपरली गेयर अप कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा आएगा उसके अंदर हमारी एनफोर्समेंट स्टार्ट हो जाएंगी, जो नेक्स्ट क्वार्टर होगा। उसके आगे फिर वो हार्श एनफोर्समेंट्स होंगी, एंड देन सर्दियों के अंदर अगर हालात वाकई स्मॉग की तरफ ख़राब होना शुरू हुए तो फिर हमें जो भी कार्रवाइयाँ एक्टिवली करनी पड़ेंगी विल डू। प्लास्टिक के थैले तो बंद करवाओ। अच्छा, फिर शुरू हो गए। मैं आपको प्लास्टिक की एक बात बताता हूँ मज़े की। सही कह रही हूँ, गलत कह रही जी हूँ? दोबारा मतलब शुरू ये हो गया। प्लास्टिक के सबसे बड़ा यब तो प्लास्टिक के थैलों का है। जी प्लास्टिक की मैं बताना चाहूँगा। प्लास्टिक की जो कैंपेन है उसकी जो प्लास्टिक कॉन्फिस्केशंस या प्लास्टिक के लिफाफे, वो तो एक तरफ है। आप हैरान होंगी कि हमारे सिस्टम में प्लास्टिक के लिफाफे या प्लास्टिक कितना आता है आज तक किसी को नहीं पता। 78 ईयर्स हैव लैप्स्ड पाकिस्तान बने। देखिए हमारे पास जो डेटा है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर एनुअली 3.3 मिलियन टन्स प्लास्टिक वेस्ट आता है, विच इज़ इक्वल टू 2 माउंटेन्स ऑफ द K2 हाइट। लेकिन हमारा प्लास्टिक प्रोडक्शन कितनी हो रही है ये किसी को नहीं पता। ये इनफॉर्मल सेक्टर है और इस इनफॉर्मल सेक्टर का कुछ पता नहीं लगता कि कितने लिफाफे पैदा होते हैं, कहाँ से पैदा होते हैं। और चाइना से भी तो बहुत चीजें चाइना से आती हैं, लोग इंपोर्ट भी तो करते आगे हैं, पीछे से बॉर्डर से आती हैं। फर्स्ट टाइम एवर इन पंजाब वी आर मेकिंग दिस प्लास्टिक रजिस्ट्री। प्लास्टिक के प्रोड्यूसर्स, प्लास्टिक के कंज्यूमर्स, प्लास्टिक के रिसाइकलर्स, प्लास्टिक के डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऑल ऑफ देम आर बीइंग रजिस्टर्ड, एंड उनकी जो रजिस्ट्रेशन है उससे हमें एक एग्जैक्ट डाटा पता लगना शुरू होगा कि प्लास्टिक की प्रोडक्शन कितनी हो रही है, किन किन यूनिट्स के अंदर हो रही है, और उन यूनिट्स को फिर हम जाके चेक कर रहे हैं ताकि ये सप्लाई लाइन कट कर दी जाए। ये जो छोटे प्लास्टिक के थैलियाँ 75 माइक्रोन से कम वाली या छोटे साइज़ वाली, ये मैं आपको बताता हूँ कि प्लास्टिक की जो ये होलिस्टिक अप्रोच है, ये हमने लास्ट ईयर जब हिट्स एंड ट्रायल्स करने के बाद कभी सख्ती की, कभी नरमी, कभी किस तरह, तो हमें पता ये लगा कि जब तक इस सेक्टर को हम थॉरोली रजिस्टर करके नहीं देखेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। सो दिस इज वी आर गोइंग टू डू दैट एंड विल सी अ सी चेंज इंशाल्लाह। आई कैन बेट ऑन इट कि अगर आप 3 महीने बाद मैं और आप प्लास्टिक पे बात करें तो आई विल बी गिविंग यू अ चैलेंज कि आप मुझे लाहौर से या आसपास जगहों से ज़रा प्लास्टिक का पतले वाला थैला ढूंढ के दिखा दें इंशाल्लाह। ऑन एयर का है, ऑन एयर इट्स अ मिलते हैं चैलेंज। जी रमजान के बाद। इट्स अ चैलेंज। आपको पता है मैं छोड़ती नहीं हूँ। मैं भी आता हूँ। बात ये कि आप लोग भाई हैं, आपकी इज्जत सरांखों पे, लेकिन जहाँ आवाम आती है वहाँ पे सब साइड पे। एग्जैक्टली। आप कुछ बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में महसूस करते हैं। आई नो दैट यू फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट द फैक्ट दैट आवाम फर्स्ट, बाकी सब सेकंड। तो मुझे बताइए सिकंदर भाई कि मज़ीद एक तो पहले बताइए कि धीर अली प्रोग्राम का रिस्पांस क्या आया उस वक्त भी, एंड देन उसके बाद भी फॉलो अप्स क्या थे, क्या सिचुएशन बनी? जब हमने लॉन्च किया इस प्रोग्राम को और मतलब हमने एप्लीकेशंस आवाम से लेना शुरू की, तो इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस था कि हमें 2 बार इसकी एप्लीकेशन की जो डेडलाइन थी बढ़ाना पड़ा। पहले हम अक्टूबर के एंड में हमने क्रॉस किया, फिर नवंबर मिल गया, फिर हम इसको मज़ीद 15 नवंबर तक ले गए, और अभी इसका रिस्पांस देखते हुए हमने उस पोर्टल को ओपन कर दिया है कि आती जाएँ एप्लीकेशंस, और लेट से जब ये जून 2025 में हम कर लेते हैं 3000 शादियाँ, उसके बाद हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखें। तो एक तो आवाम की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया।
दूसरा ये कि चूंकि हम उस सेगमेंट को एड्रेस करें जो कि इतने टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं हैं, लेकिन इस प्रोसेस को चूंकि हमने स्ट्रीमलाइन करना था और इसको ट्रांसपेरेंट करना था, तो पोर्टल उनके लिए आसान बनाने के लिए हमने अपने तहसील ऑफिसेस थे, जो हमारे एडीज़ के ऑफिसेस थे, वहाँ पे हेल्प डेस्क इस्टेब्लिश किए कि वो हमारे फैमिलीज़ या बच्चियाँ जो पोर्टल को एक्सेस करके एप्लीकेशंस नहीं अपनी सबमिट करवा सकती, या वो उनको हमारे समझ नहीं दफ्तर आ हैं। रही या बिल्कुल। कंफ्यूज्ड हैं, तो बिल्कुल। उनको उनके लिए इजी हो तो जाए। उनको हमने फैसिलिटेट किया और वहाँ पे बैठ के हमारे लोगों ने एप्लीकेशंस उनकी अपलोड की। सो ये बताइए कि अब मजीद किन चीज़ों पे आप लोग काम कर रहे हैं? एक तो ये बात, एक तो धीरानी प्रोग्राम है, मेरा बड़ा दिल था कि आज हम उस पर स्पेशली बात करें, लेकिन मजीद क्या क्या मज़ीद जो स्पेसिफिकली मैं बात करना चाहूँगा, 2 इनिशिएटिव्स हैं सीएम साहिबा के जो कि हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए हैं। एक अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत कार्ड हमने लॉन्च किया, वो बड़ा सक्सेसफुली उसका फर्स्ट फेज़ हुआ। हिम्मत कार्ड पे हम काफ़ी बात कर चुके हैं, बट इस फोरम पे मैं बताना चाहूँगा कि ये उन अफराद माजूरी के लिए है जो काम करने की सलाहियत नहीं रखते, वो आर नॉट फिट टू वर्क, और वो किसी और सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क, मतलब वो बिस्प से या कफ़ालत प्रोग्राम से या किसी और प्रोग्राम से कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं ले रहे, तो उनको समाई 10,500 रुपया जो है वो गवर्नमेंट दे रही है। और हमारा टारगेट है कि हमने इस साल 65,000 लोगों को देना है। 40,000 को हम दे चुके हैं, मज़ीद 25,000 को देने का सिलसिला जारी है और वो इंशाल्लाह हम फरवरी तक वो भी कंप्लीट करेंगे। तो ये जून 2025 तक ये प्रोग्राम चलना है। इसके अलावा आपको ये जान के हैरानगी होगी कि हमारे 2023 के सेंसस के मुताबिक तकरीबन 47 लाख अफराद माजूरी हैं जो पंजाब में हैं। तो उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी असिस्टिव डिवाइसेस से, मतलब व्हील चेयर से या हेयरिंग एड से या बैसाखियों से, वो अपने आप को मोबाइल कर सकते हैं या अपने आप को फंक्शनल कर सकते और हैं। उनके पास इतने भी नहीं है कि वो उन चीज़ों को ले सकें एग्जैक्टली। तो वो एक और और एक हमारा नॉर्मल प्रोग्राम जिंदगी के करीब आ सके। एग्जैक्टली। तो इसके लिए एक और सीएम साहिबा का फ्लैगशिप प्रोग्राम है व्हील चेयर्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस का वर्थ ऑफ 1 बिलियन रुपीज़। वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी लॉन्च होने जा रहे हैं, जिसके तहत हम इनिशियली तकरीबन 17,000 ऐसे अफराद को मुख्तलिफ़ तरह की असिस्टिव डिवाइसेस देंगे, और उसमें हम इंशाल्लाह उनको प्रोस्थेटिक्स भी देंगे कि जहां हम आर्टिफिशियल लिम्स जो हैं वो लगा सकें और उनको फंक्शनल कर सकें। ये तो वो 2 इनिशिएटिव्स हैं जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ देखिए, के लिए। पीएमएलएन की एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि मुझे भी अब एक अरसा हो गया है मॉर्निंग शो करते हुए और डिफरेंट गवर्नमेंट्स आई गई, देखा मैंने। एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि जितना काम डिफरेंटली एबल्ड आवाम के लिए पीएमएलएन ने किया, मेरा नहीं ख्याल किसी ने भी किया, बिकॉज ये रियलाइज़ ही नहीं करते कि 10-15% हमारी आवाम पाकिस्तान में डिफरेंटली एबल्ड है। कुछ उसमें कज़न मैरिजेस, कुछ और रीजंस, बट हमारी शरह बहुत हाई है। आप 10-15% आवाम को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? फिर बच्चियों के लिए बार बार उन्हें एम्पावर करने के लिए जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं, फिर हमारी माइनॉरिटीज़ को, भाई हमारे क्रिश्चियन भाई हो गए, हमारे पारसी भाई हो गए, हमारे हिंदू भाई हो गए, ये भी हमारे भाई बहन हैं, हमारे सिख भाई बहन जो हैं वो उतने ही पाकिस्तानी हैं जितना कोई मुसलमान पाकिस्तानी है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको भी कवर करें। और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि इंटरनेशनल लेवल की अब सोच पे काम किया जा रहा है। जिस तरह आप अमेरिका में हो, कोई नहीं आपसे पूछता आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप हिंदू हैं, आप क्या हैं, बस यू आर अ सिटीज़न। सो अब हम इस चीज़, नो डाउट वी आर एन इस्लामिक स्टेट, वी फॉलो द रूल्स ऑफ इस्लाम, बट द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान एब्सोल्युटली को बराबरी से ट्रीट करना है, जो पंजाब में तो मुझे बहुत खुशी से ये कहने का मौका मिल रहा है कि हो रहा है हर एंगल से। ब्रेक की तरफ पढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आप लोगों के क्लोजिंग नोट्स भी लेने हैं, लेकिन किचन में नज़र डालनी बहुत ज़रूरी है। जी शेफ़ नूर। जी बिल्कुल रेडी हैं जी, चिकन चीज़ मलाई कटलेट्स और साथ हमारे फ्राइज़ भी और साथ हमारे मायो डिप भी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट, इनके फ्यूचर प्लान्स में क्या है दोनों जेंटलमैन के, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ हैं इमरान हामिद शेख, डीजी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, एंड सिकंदर जीशान, डीजी सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो सिकंदर भाई, कंक्लूजन में आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे, क्या एक्सपेक्ट करें नेक्स्ट, और किस तरह आवाम आपकी सपोर्ट कर सकती है? जी, इस तरह से कि जिस तरह मैंने आगाज़ में भी बताया कि ये वाहिद वो महकमा है
जो तमाम वल्नरेबल सेगमेंट्स को डील कर रहा है। और समहाउ अनफॉर्चुनेटली चूँकि विजिबिलिटी डिपार्टमेंट की इतनी नहीं रही है, इनिशिएटिव्स ऐसे नहीं रहे, तो जो एक ट्रस्ट गैप आ जाता है आवाम का और सरकारी इदारों का, वो परसिस्ट कर रहा है। लेकिन अभी चूँकि हमारे 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं जो मैंने मेंशन किया, PWDs के लिए, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए हमारे इनिशिएटिव्स हैं, हमारे पोर्टल्स मौजूद हैं, उनको एक्सेस करें, हमारी हेल्पलाइंस मौजूद हैं, उनको एक्सेस करें। जहाँ भी आपको ज़रूरत है हमारे दफातर मौजूद हैं, उनको एक्सेस करें। कहीं आपको ऐसे अफराद मिलते हैं, अफराद माजूरी, जिनको मदद की ज़रूरत है, वी आर द ओनली डिपार्टमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हु इज़ डीलिंग विद देम। बैतुल माल, सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल। और जो हमारी एक स्पेशल काउंसिल है, काउंसिल फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, CRPD, उसके तहत हमारे तमाम अजला में रिहेबिलिटेशन यूनिट्स इस्टेब्लिश हो गए हैं। तो जिसको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है वो उस दफ्तर को एक्सेस कर सकता है और वहाँ जा सकता है, नंबर 1। दूसरा, हमारा सबसे सिग्निफिकेंट सेगमेंट है ख़वातीन के लिए। ख़वातीन की जो एम्पावरमेंट है, दैट कम्स थ्रू इकनॉमिक एम्पावरमेंट। और हमारा जो सनतज़ार है, हमारे तमाम अजला में सनतज़ार मौजूद है, वहाँ पे उसकी एक डिस्टिंग्विश चीज़ ये है कि वो सिर्फ ट्रेनिंग नहीं देता, वो आपको वर्क स्पेस प्रोवाइड करता है कि आप वहीं पे प्रोडक्शन करें और अर्निंग शुरू करें। हमने लास्ट ईयर तकरीबन 35,000 ख़वातीन को ट्रेनिंग्स दी और उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 5,000 दे आर रनिंग सक्सेसफुली देयर बिजनेसेस। तो हम वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज कर रहे हैं। गुज़िश्ता 4 माह में हमने तकरीबन 10 एग्जीबिशंस करवाई हैं, उनके आर्ट एंड क्राफ्ट को हमने रिफ्लेक्ट किया और कलेक्टिवली तकरीबन 5 मिलियन के करीब सेल हुई हैं उनके अपने जो उनका काम था और उस सारी चीज़ की। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आप बच्चियों को, ख़वातीन को, और उसमें कोई उम्र की कैद भी नहीं है, वो आ सकती हैं, हमारे सनज़ारों का हिस्सा बन सकती हैं। और हम अभी उनको मॉडर्न जो मार्केटिंग टेक्निक्स हैं, जो ई-कॉमर्स की टेक्निक्स हैं, वो भी सिखा रहे हैं। सही। और अब हम मॉडल गारमेंट विलेज लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें देहातों की सतह पर ख़वातीन को आप ये सोते ट्रेनिंग नहीं है रात को? कोशिश करते हैं सोलना। हाँ, लग रहा है, क्योंकि जितना सब कुछ आप कर रहे हैं भैया, और माशाल्लाह। एक लास्ट सेगमेंट अभी हमने बिल्कुल लॉन्च किया, जो हमने अभी 4 अजला में वो पायलट किया है, बैतुल माल के फोरम से। जो हमारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा सकते ड्यू टू लैक ऑफ यूनिफॉर्म एंड ऑल दैट, तो हमने राजनपुर, लिया, लाहौर के मज़ाफ़ात और नारोवाल में हम तकरीबन 23,000 बच्चों को यूनिफॉर्म और जूते दे रहे हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी चल रहा है। आज हमारे लिया में वो प्रोग्राम है। तो इंशाल्लाह हम तमाम उन सेगमेंट्स को लेके चल रहे हैं वल्नरेबल, जहाँ पे अवाम को ज़रूरत है हमारी। एंड इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, महीनों में आप देखेंगे कि विल मार्क आवर प्रेजेंस इन पंजाब। थैंक यू सो मच भाई, एंड थैंक यू सो मच आपके सारे एफर्ट्स का, हम सब की तरफ से थैंक यू। व्हाट अबाउट यू मैम भाई? देखिए, इन्वायरमेंट तो आपको पता है इट्स अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना और चल रहा है। इस साल जो कुछ चीज़ें हम लेके आ रहे हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की एक फ़ोर्स बनने जा रही है। सिंस वी आर द रेगुलेटर्स, और हमने इन चीज़ों को अभी तक बड़ा ढीले ढाले अंदाज के अंदर चीज़ों को देखा, 2024 में चीज़ों की प्लानिंग की, उसको कंसोलिडेट किया, और अब उसके रिज़ल्ट्स जो हैं 25 में अल्हम्दुलिल्लाह अब हम देखने जा रहे हैं। सो नंबर 1 हमारी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फ़ोर्स रेज़ हो रही है, जिसके अंदर हमारे इंस्पेक्टर्स होंगे, फील्ड असिस्टेंट्स होंगे, हम जाएंगे। दूसरी ये है कि हम गाड़ियों की एमिशन टेस्टिंग स्टार्ट करने लगे हैं, बिकॉज अगर हम स्मॉग का ग्रैन्युलर एनालिसिस करें एयर क्वालिटी का, तो उसमें पता ये लगता है कि सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूटर है वो हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारी गाड़ियाँ टाइम पे लोगों ने मेंटेन नहीं की होती हैं, ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर नहीं चेंज हुए होते, एट्सेट्रा। सो गाड़ियों की टेस्टिंग की जैसे दुनिया के अंदर एक रजीम है कि आपने साल में एक बार अपनी गाड़ी टेस्ट करवानी होती है, तो उसी तरह EPA नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह ये एक पूरी रजीम लॉन्च कर रहा है कि जिसके अंदर हर गाड़ी जो है जो आप रखते हैं वो आप रोड पर नहीं ला सकेंगे जब तक कि वो हमारी जो रजिस्टर्ड लैब्स हैं उनसे रजिस्टर होकर उनकी एमिशंस की टेस्टिंग ना हो चुकी हो। इसके अलावा जितनी हमारी इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं उनको देखने के लिए एक पूरे का पूरा डिजिटलाइज्ड सिस्टम लॉन्च किया जा रहा है, ताकि ये है कि वो कैमरों के ज़रिए उसकी मॉनिटरिंग हो सके। ड्रोन कैमरास जो हैं वो आ रहे हैं और ड्रोन कैमरास के ज़रिए सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाएंगी। हैविंग सेड दिस, मैं एक बात कहना चाहूँगा, वो ये है कि गवर्नमेंट एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए जो मर्ज़ी कर ले, जब तक पब्लिक हमारे साथ नहीं आती है, जब तक लोग आके तावन नहीं करेंगे, तब तक जो है ये मामला सीधा नहीं होगा। तो इसलिए मेरी तो यही आपके चैनल की वसातत से तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अगर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो अपनी इंडस्ट्रीज़ की चिमनियों के धुओं को रोकें,
एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स लगाएं। अगर आप खेती बाड़ी करते हैं, पंजाब के अंदर YBG का बड़ा काम है, तो आप स्टबल को बर्न ना करें, अपनी खेतों को जो बाकियात हैं उनको आग ना लगाएं। अगर आप दफातर के अंदर काम कर रहे हैं तो आप अननेसेसरी बिजली जो लाइट है वो भी बंद और करके अगर रखा समझ करें। नहीं आ रही तो राब्ता कर लें, वो आपको गाइड कर देंगे। सबसे अच्छी बात तो ये है कि देखिए, अगर एक चीज़ है, अगर कोई बंदा देख रहा है कि यार ये मिशंस हो रही है, मैं समझ नहीं आ रही है, हम क्या करें। ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी छोटी इंडस्ट्रीज होती है, उनको नहीं होती इतनी नॉलेज, तो राब्ता कर लें, आप लोग गाइड कर देंगे। जो बंदा आपके पास खुद आके कहेगा कि जी हमारी हेल्प कर दें, हम बेहतर करना चाहते हैं, हमें बताएं, आपने कहा ना करनी है। एग्जैक्टली। सो द पॉइंट इज, अगले लेवल पे बात को लेके जाएं। अगर खुद कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो इनको अलर्ट करें अगर आप इर्द गिर्द लोगों को कुछ गलत करते हुए देख रहे हैं। और तीसरा टियर ये है कि अगर करना चाहते हैं, अपनी चीज़ है तो आएँ, आपके ऊपर कोई बैन नहीं लगाएगा, कोई आपके साथ ज्यादती नहीं करेगा, बल्कि आप खुद आएंगे तो आपकी हेल्प की जाएगी चीज़ को बेहतर करने के लिए। राइट सर? जी एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बोथ ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे इस दुआ के साथ कि आप सब अपना अपना हिस्सा ज़रूर डालेंगे। देखिए, हम दुआएं कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए, हज़ारों और चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जब तक ऑन ग्राउंड जो लोग इतने जोगे हैं कि वो एफर्ट्स कर सकें, वो नहीं करेंगे, अकेली आप गवर्नमेंट के हैंडफुल लोगों से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। वो चीज़ें क्रिएट करेंगे लेकिन उसमें आवाम की सपोर्ट नहीं होगी तो वो चीज़ का क्या फ़ायदा। धीरानी प्रोग्राम इतनी बड़ी सक्सेस इसलिए है क्योंकि उसके अंदर आवाम भी इन्वॉल्व हुई, उन्होंने रजिस्टर किया। जिसको नहीं अपनी रजिस्ट्रेशन करानी आती थी उसको किसी ने हेल्प किया, डिफरेंट जगहें क्रिएट की और लोगों के ताउन से ये चीज़ आगे बढ़ी। तो हम अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, ये लोग अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, आप अपना एफर्ट करें और मिल के बढ़ते हैं एक कामयाब पाकिस्तान की तरफ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।